Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Jai Radha Radhika Raman Radha Radhika Raman Radha Radhika Raman Radhe Radhe Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Vrindavan Ram Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Gurudev 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 Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Premanande Hari Bol जगत गुरु शील प्रभुपाद की वृंद कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि और भक्त वृंद की जय। तो हम शुरू करते हैं, तो पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, आप सब भक्त वृंद की हरे कृष्णा। तो बिफोर स्टार्ट वी आर वेरी थैंकफुल टू माताजी, निष्ठा भक्ति माताजी and the whole group who invited me for the divine pleasure, and it's a divine service for me.
to take a class on your group. So today we have a class and the topic is Jagannath, Lord Jagannath. You know, he's a lord of attraction actually. इनके बहुत सारे नाम हैं. इनका नाम है लॉर्ड ऑफ अट्रैक्शन और लॉर्ड ऑफ रोप, रस्सी के भगवान. बिकॉज द कृष्ण जगन्नाथ रोप देयर इज अ बिग होप. तो इससे लॉर्ड ऑफ रोप, लॉर्ड ऑफ अट्रैक्शन, लॉर्ड ऑफ मर्सी, लॉर्ड ऑफ सेपरेशन, बहुत सारे भगवान के नाम हैं. और अब ये जो आने वाला महीना है, जेठ के बाद जो महीना आता है, और आज जेठ की एकादशी भी है, द्वादशी भी है, और 2 दिन बाद आज 1 तारीख, हाँ 3 दिन बाद स्नान यात्रा शुरू हो जाएगी. फिर उसके बाद 15 दिन भगवान को बुखार हो जाएगा. फिर उसके बाद 10 दिन यात्रा और गुंडीचा चलेगा. फिर उसमें ये पूरा ऑलमोस्ट 15-10 पूरा महीना जगन्नाथ जी का फेस्टिवल का महीना रहता है, जून जुलाई, तो जेठ के बाद. तो विषय है भगवान जगन्नाथ. और भगवान जगन्नाथ एक्चुअली इनके बारे में सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, हर युग में इनकी चर्चा है, केवल कलयुग में नहीं है. ठीक है, कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी धाम है, लेकिन ये धाम कलयुग में नहीं बना. ये धाम बना कब? सतयुग में. और त्रेता में इसकी विटनेस दी गई, द्वापर में इसके लिए कमिटमेंट हुए, और कलयुग में जाके इसके दर्शन हुए. आप देखो, इनके दर्शन करने के लिए युग 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 बदले हैं. तो पूरी कथा में हम लेंगे कैसे जगन्नाथ जी सतयुग से ट्रांसफॉर्म होकर कलयुग में आए, कैसे कलयुग के लोगों के लिए ये कृपा की. क्योंकि कलयुग में हम लोग, क्योंकि भागवत कहती है कलयुग के हमारे बारे में, प्राण अल्प आयेषु, जो हमारे प्राण है वो बड़े अल्प है, कम है कलयुग में. प्राण अल्प आयेषु कलो अस्मि युगे जना. जो कलयुग के लोग हैं उनके प्राण बहुत कम है, ज्यादा लंबा समय नहीं है. मंद सुमंद मत्यो, और साथ में हमारा जो मंद सुमंद मति, हमारी मति भी बहुत एलिवेटेड नहीं है. हम सोचे हम बहुत एलिवेटेड माइंड लेके बैठे हैं. भागवत कह रही है नो, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपरित. साथ में हमारे भाग्य भी बहुत अच्छे नहीं है, और साथ में उपरित, उपरित मतलब विचलित रहते हैं. तो हमारे बारे में बहुत अच्छे अच्छे साइन ऑलरेडी भागवत दे रही है, जिन साइंस को हमको ध्यान में रखते हुए भगवान ने कहा तुम्हारे साइन अच्छे नहीं है, तो मैं कुछ ऐसा करता हूं तुम्हारे साइन अच्छे हो जाए. मेरे साइन तो अच्छे हैं, तो मुझे कुछ स्पेशल करना पड़ेगा जो जो आप लोगों के लिए इजी भी हो, क्योंकि इजी कर सकते हो, ज्यादा टफ कर नहीं सकते. तो महाप्रभु और जगन्नाथ जी ने सारा इजी काम कर दिया आप लोगों के लिए. स्पेशली महाप्रभु ने भी, महाप्रभु ने बोला ज्यादा तपस्या ना करो, केवल भगवान का नाम लो. जगन्नाथ जी ने कहा ज्यादा इधर उधर मत देखो, केवल मेरे दर्शन करो. केवल दर्शन करने से और केवल भगवान का नाम लेने से कलयुग में कल्याण हो सकता है. बाकी युगों में अलग अलग मेथड थे आपको पार लगने के. जैसे कृते ध्याय तो विष्णु, कृते मतलब सतयुग में ध्यान करना पड़ता था, ध्यान 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 ध्यान. त्रेता या जो तो मखे, जब त्रेता युग आया तो मखे स्वाहा स्वाहा. जब राम जी आए तो यज्ञ पे यज्ञ पे यज्ञ पे यज्ञ. और फिर आया द्वापर परिचर्या नाम. जब द्वापर आया तो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस, बड़े बड़े मंदिर निर्माण, बड़े बड़े दान, बड़ी बड़ी दक्षिणाएं. लेकिन कलयुग में इतनी किसी की क्षमता नहीं होती. तो कलो तद हरि कीर्तनाथ, तो कलयुग में हरि का कीर्तन करके ही आप तर सकते हो, आप पार कर सकते हो. इसलिए महाप्रभु ने बहुत सुंदर अवतार है महाप्रभु का, छन्न अवतार. और महाप्रभु का ये अवतार बड़ा अवतार तब बना जब जगन्नाथ जी के साथ जो सेपरेशन का जो भाव था. एक्चुअली आचार्य बताते हैं, भक्ति सिद्धांता लिखते हैं, गौरवाणी में लिखते हैं कि महाप्रभु के अंदर भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम, क्योंकि स्वयं कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर आए, जो प्रेम था वो प्रेम बार बार याद कैसे करे. तो जगन्नाथ जी का देखकर विरह होना, वो विरह, इसलिए इनको विरह अवतार भी बोलते हैं. तो इसलिए कलयुग में हमारे लिए ज्यादा कुछ है नहीं. तो भगवान कहते हैं केवल मेरे दर्शन करो और साथ में मेरा नाम लो, और बहुत सुंदर तरीके से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो. तुलसीदास जी बहुत सुंदर रामचरितमानस में लिख के गए हैं, संत मिलन को जाहिए त्यजन मान सम्मान, एक एक पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान. कि संतों से मिलने जाओ,
संत मिलन को जाइए त्यजन मान सम्मान, क्योंकि मान अपमान सम्मान हमारे जीवन में लगा हुआ है, मिल नहीं पाते। एक एक पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, अगर एक एक पद आगे बढ़ते हैं कोटि यज्ञ समान। और ये एग्जैक्टली जगन्नाथ जी के साथ मैच करता है। जगन्नाथ जी अपना महल छोड़कर सड़कों पे आते हैं, एक एक पद आगे बढ़े आपसे मिलने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए एक एक पद आगे बढ़े और कोटि यज्ञ समान। और सीरियसली इट्स नॉट ए जोक एक्चुअली। हम लोग सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा है। मात्र जगन्नाथ जी के दर्शन करने से, मात्र जगन्नाथ जी, जब आप जगन्नाथ अष्टकम पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा है कि मात्र जगन्नाथ जी के दर्शन करने से आपके करोड़ों जन्मों के पाप इमीडिएटली राइट ऑफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे चले जाएंगे। तो फिर हम प्रगति क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वृत्ति नहीं जाती। वृत्ति हरि नाम से जाएगी, वृत्ति ज्ञान से जाएगी, वृत्ति सेवा से जाएगी, लेकिन ठीक है दर्शन से पाप तो चले जाएंगे। तो आज का सुंदर विषय है जगन्नाथ जी, और क्योंकि हम जगन्नाथ विषय ले रहे हैं तो जगन्नाथ जी का प्राकट्य सबसे इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ जी का प्राकट्य की जो लीला है वो बड़ी विचित्र लीला है। इसको रहस्यमय की लीला कहते हैं, इसको विचित्र लीला कहते हैं, इसको आनंद से भरी हुई लीला कहते हैं, इसको प्रेम प्रदायनी लीला कहते हैं। तो ये लीला बड़ी सुंदर है जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी चूज करते हैं, ये ए करेगा वो मो करेगा। जगन्नाथ जी व्यक्ति विशेष को नियुक्त करते हैं, व्यक्ति विशेष को पकड़ते हैं, उठाते हैं, कैप्चर करते हैं और अपनी सेवा में लगाते हैं। इसलिए हमारे चार धाम है, हमको पता है जनरली वैष्णवों के, और चार मुख्य धाम है। बद्रीनाथ सत्युग का धाम है, रामेश्वरम त्रेता का धाम है, और द्वापर का धाम है द्वारिका, और कलयुग का धाम है जगन्नाथपुरी। ये चार मुख्य धाम है चार युगों के। लेकिन एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वैष्णव तीन धाम, लेकिन जो वैष्णव है उनके तीन धाम है, जगन्नाथपुरी, मायापुर और वृंदावन धाम। तो ऐसे कई लोग पूछते हैं कि ये बाकी तीन धाम क्या है, तो ऐसा बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि बाकी तीन धाम जो है रामेश्वरम, पुरी और बद्रीनाथ, ये अपने आप ऑटोमेटिकली जगन्नाथ धाम में अटका हुआ है। तो ऐसे अटका हुआ है, उसकी कथा है, वो हम कथा में समझेंगे कैसे ये जगन्नाथपुरी धाम जो है वो कैसे चारों धाम का आपको फल दे सकता है, और कैसे जगन्नाथ भगवान इतने अट्रैक्टिव भगवान है कि केवल उनका नाम ही जगत के नाथ, ठीक है ना, कलयुग के भगवान और कलयुग का धाम। एक्चुअली कृष्ण, जगन्नाथ और महाप्रभु अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग। वो त्रिभंगी है, वो आश्रय लेके ऐसे हाथ खड़े करके, और जगन्नाथ जी घूर के। तो एक्चुअली जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी मोटी है, आपने देखा होगा, भारी भारी बड़ी बड़ी। तो जगन्नाथ जी इतनी बड़ी आंखें खोल के रहते हैं, बंद नहीं करते। उनके आई लैशेज नहीं है, उनके पलके नहीं है, उनके पास पलके नहीं है। तो पूछते हैं उनके पास पलके क्यों नहीं है? उनके पास पलके इसलिए नहीं है क्योंकि वो सदैव भक्तों के दर्शन करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, क्योंकि उनको किसी में दोष नहीं दिखता, जब दोष दिखता है तो आंखें बंद कर लेते हैं। अच्छा व्यक्ति जो होता है, जब गंदा काम हो रहा था आंखें बंद कर लेता है। उनके लिए इस जगत में जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और भगवान की जगन्नाथ की कृपा से हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा, ठीक है ना। सब कर्मों के हिसाब से हो रहा है, हमको लगता है गलत है सही है, जगन्नाथ जी देखते हैं और उनमें से छांट लेते हैं, जिनके कर्म, जिनकी भक्ति ऊंची होती है उनको पकड़ लेते हैं और अपनी सेवा में नियुक्त कर देते हैं। तो ये जगन्नाथ जी की असीम कृपा है, उनके इतने बड़ी आंख है खोल के, क्योंकि वो भक्तों के अंदर हमेशा अच्छे गुणों को पकड़ लेते हैं। और आपने देखा है तिरुपति भगवान की आंखें बंद है। तिरुपति भगवान का भी रहस्य है कि तिरुपति भगवान की आंखें क्यों बंद है, क्योंकि तिरुपति भगवान को जब गलती से किसी का दोष ना दिख जाए उसके डर से वो आंखें बंद कर लेते हैं। जगन्नाथ जी इतनी बड़ी आंखें खोलते हैं कि सबके अंदर से अपने अच्छे अच्छे भक्तों को चुन ले और सबको अपनी अच्छी अच्छी कृपा प्रदान कर दे। दिस इज अ मर्सीफुल लॉर्ड, लॉर्ड जगन्नाथ। नाउ वी स्टार्ट द कथा नाउ। ये जगन्नाथ जी की प्राकट्य कथा है, क्योंकि आज दिस इज द फर्स्ट डे, तो हम प्राकट्य से शुरू करेंगे। तो जगन्नाथ जी का प्राकट्य बड़ा विचित्र है, बड़ा रहस्यमय है। ये प्राकट्य सतयुग में एक जगह थी जिसका नाम था अवंती,
आज के टाइम में अवंती का नाम है, अवंती का जो जगह है आज के टाइम में जो उज्जैन है, तो अवंती का उज्जैन, क्योंकि उज्जैन एक तीर्थ स्थान है वहां पे, है ना, तो वहां पे शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग में लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। महाकलेश्वर है शायद उनका नाम, आई थिंक सो। महाकलेश्वर, ओमकलेश्वर, महाकलेश्वर। तो शिव जी का सुंदर सा धाम है, शिव जी की वहां पे 12 ज्योतिर्लिंग में है। तो वो तीर्थ स्थान है, तो वहां पे यात्री जो है, तीर्थ यात्री वहां पर आते रहते हैं, वहां पर क्या कहते हैं, सेवाएं करते रहते हैं। और एक दिन क्या हुआ, वहां के राजा हैं इंद्रद्युम्न, सतयुग की बात है। तो राजा इंद्रद्युम्न वो बहुत सात्विक राजा है, बहुत धार्मिक राजा है, कि सतयुग में ज्यादातर राजा धार्मिक ही होते थे। धार्मिक राजा, उनकी एक वाइफ है, हम है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब कथा में हो, इसलिए है। तो उनकी एक सुंदर सी अच्छी सी धर्म पत्नी है, जो उनको, उनकी सच्ची में अर्धांगिनी है, जो उनके साथ पूरे लगातार लगातार खड़ी रहती है। और उनका कोई बच्चा नहीं है, उनका कोई पुत्र पुत्री नहीं है, उनका नाम है गुंडीचा। तो इंद्रद्युम्न और गुंडीचा की हमेशा से डिजायर, तो हर दंपत्ति की डिजायर होती है कि जिनके पास पुत्र ना हो, पुत्री ना हो, कि उनको डिजायर तो रहती है कि उनका पुत्र हो, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपनी डिवोशन में, अपनी भक्ति में कॉम्प्रोमाइज नहीं था। तो ऐसा हुआ एक दिन, वहां अवंतिका में बहुत सारे तीर्थ यात्री आए। तो कुछ तीर्थ यात्री आपस में बात कर रहे थे कि हम जब एक स्थान पर गए पूर्व दिशा में नील माधव, तो वहां पर हमने बहुत आनंद आनंद हमें आनंद का अनुभव हुआ। वहां पे भगवान के दर्शन, चतुर्भुज दर्शन देख के हमारे आनंदित हो गए। तो ऐसी चर्चा चल रही थी। तो वहां पुरोहित ने सुन लिया, एक जो अवंतिका के पुरोहित थे उसने कथा सुन ली कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये हम क्यों आपको बता रहे हैं कथा, क्योंकि सत्युग से रिलेटेड है। तो ये धाम जो जगन्नाथपुरी धाम है और भगवान जगन्नाथ है, ये चारों युग के भगवान है। इनकी प्रिपरेशन जो है ना, वो सत्युग से चल रही है। तो सत्युग में प्लानिंग हुई थी इसकी, तो इसलिए सत्युग की कथा है। तो हम जरा इसमें जब हम अंदर जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या डिवाइन स्टोरी है, क्या डिवाइन कथा है, कि सत्युग से लेकर ये कलयुग तो चलती रही, बिल्कुल चलती रही। तो ये सत्युग में अवंतिका में ब्राह्मणों की चर्चा सुन के पुरोहित ने मंत्रियों को बताया। मंत्री ने ये बात राजा को बताई, और राजा को उस नील माधव के दर्शन की कुछ डिस्क्रिप्शन दी कि उस नील माधव की आंखें बहुत बड़ी बड़ी है। विष्णु के नॉर्मल अवतार में 4 हाथ होते हैं, इनके 4 हाथ तो है, लेकिन इनका चेहरे का बनावट अलग है। मतलब ये भगवान कुछ डिफरेंट है, इनका जो स्ट्रक्चर है, नीले भगवान है, काली आंखें हैं, और बाल बहुत छोटे हैं। पूरा उसका डिस्क्रिप्शन अगर आप कैली पढ़ो तो उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो उसमें सुनकर अवंतिका के राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा प्रकट हुई कि मैं इन भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। और मेरा मैं क्योंकि वो साधु आदमी है, साधु राजा है, साधु भक्त है, तो उनके मन में तो ये नेचुरली आना बड़ा बड़ा कॉमन है। तो उन्होंने बोला उन उन यात्रियों को बुलाओ, उनसे पूछो माधव कहाँ पर है। तो उनको ढूंढा गया, वो यात्री चले गए, वापस चले गए। रात को बात करी, सुबह राजा तक पहुंची, तब तक यहाँ वहां से यात्री रात को ही प्रस्थान कर गए थे। अब वो बड़ा दुख परेशान हुए। थोड़े बहुत हिंट थे, तो थोड़े बहुत हिंट के हिसाब से राजा ने प्लान किया कि मेरे को इनके दर्शन करने। उन्होंने 4 टीम बनाई, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सुना था पूर्व दिशा में, तो पूर्व में ही 4 टीम बना दी, क्योंकि पूर्व इतना नहीं है ना, उड़ीसा भी पूर्व है, झारखंड भी पूर्व है, बंगाल भी पूर्व है ना, और आपका नॉर्थ ईस्ट भी पूर्व है। तो पूर्व कोई छोटा नहीं है, पूर्व बहुत है। तो ऐसे पूर्व सुना था, पूर्व दिशा में। तो उन्होंने चारों टीमों को बुलाया, और एक टीम जो उड़ीसा गई, उनके एक पुरोहित थे, पुरोहित के एक्चुअली छोटे भाई थे, ठीक है ना, वो भी पुरोहित ही थे, उनका नाम था विद्यापति। तो उनकी टीम को अलग भेजा और 3 टीमें अलग भेजी। और आप ये देखो पूरी की पूरी कथा से कि राजा इंद्रद्युम्न ने केवल श्रवण किया था। आप देखो श्रवण से कितना फर्क पड़ता है। भक्ति का पहली सीढ़ी है श्रवण कीर्तन, है ना, सबसे पहले श्रवण के बाद कीर्तन, कीर्तन के बाद स्मरण। तो जिसका श्रवण अच्छा होता है ना, उसका ही कीर्तन अच्छा होता है। हम लोग सीधा कीर्तन 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 करते हैं ना, तो हमारा कीर्तन ज्यादा अच्छा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कीर्तन ठीक है, भगवान की कीर्ति का गान गाना कीर्तन है, भगवान की कीर्ति का
कथा करना भी भगवान का कीर्तन है। कीर्तन की जो डेफिनेशन है, हमने एक पूरा लेक्चर दिया था कीर्तन पे। कीर्तन की ब्रॉड डेफिनेशन है भगवान की कीर्ति का गान, इसमें कथा सब कुछ आता है। और इसकी जो नैरो डेफिनेशन है वो है बस मृदंग और करताल से कीर्तन करना। इट्स ए नैरो डेफिनेशन ऑफ कीर्तन, बट द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ कीर्तन इज बियॉन्ड इट, बहुत आगे की बात है। तो इसीलिए जब तक आपका श्रवण नहीं होगा ना, तो आपको आपको आनंद नहीं आएगा। आपको पता है, जब पर्सनली मैं इस कॉन में आया, तो मैं बहुत अटैच नहीं था लॉर्ड जगन्नाथ से, बिकॉज एक एक हिंदू पंजाबी फैमिली में ज्यादातर माता की भक्ति और गुरु घर की भक्ति और थोड़ा बहुत शिव जी की, कृष्ण की ऐसी चलती है। इतना डिवाइन, इतना डीप नॉलेज लॉर्ड कृष्णा गीता पता नहीं होता ज्यादातर लोगों को, नहीं जानते, शास्त्रों को नहीं जानते, है ना। पर जो मामा से सीखा, दादा से सीखा, नाना से सीखा, नानी से सीखा, परिवार से सीखते आ रहे हैं, उसी को फॉलो करते हैं। तो इतना अट्रैक्शन नहीं था। लेकिन जब हमने जगन्नाथ जी की कथाएं सुनी, जब हमने जगन्नाथ जी के बारे में जाना, जब हम पुरी गए, जब हमने जगन्नाथ जी के बारे में पढ़ा, तो जगन्नाथ जी के प्रति अट्रैक्शन नेचुरली हो गया। तो आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम जगन्नाथ जी की चर्चा कर रहे हैं तो हमारा अट्रैक्शन नहीं है, तो बिल्कुल आ जाएगा, डेवलप हो जाएगा। When you hear about Lord Jagannath, you will get you will get some affection and attraction also. तो इसलिए हमें सुनना चाहिए। भागवत कहती है प्रविष्ट कर्ण रुद्रेण, कान में डालो, प्रविष्ट करो। प्रविष्ट कर्ण रुद्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम, भगवान का नाम और भाव मतलब कथाएं। स्वनाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण। ऐसा करोगे तो क्या होगा, धुनोति सब कुछ धुल जाएगा। क्या धुल जाएगा, हमारे अनर्थ। धुनोति शमलम कृष्ण, कृष्ण सब धो देंगे। सलिलस्य यथा शरत, जैसे बारिश आती है सब कुछ धुल जाता है ना। सलिलस्य यथा शरत, सब सफाई हो जाती है और बारिश के आने से। वैसे ही भगवान के बारे में सुनने से हृदय सारा साफ हो जाता है। इसलिए लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में सुनना चाहिए। और हम इस श्रवण की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि केवल इंद्रद्युम्न महाराज ने सुना था, देखा नहीं था, दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि हृदय में सफाई थी। सुनते ही इच्छा प्रकट हो गई। हमारी प्रकट क्यों नहीं होती इच्छा, क्योंकि हृदय में गंदगी है। आपने देखा, हमने हमने कथा शुरू करने से पहले 5-7 मिनट कीर्तन किया करताल बजा के, और सामने मृदंगा बज रहा था। क्यों किया, इसलिए किया है क्योंकि आपके यहाँ पे स्पेस बन जाए। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, है ना, तो हमारे हृदय में जो गंदगी होती है वो बाहर निकलती है। हमारे हृदय में स्थान बनता है कथा को रखने का। इसलिए आप कोई भी कथा करो, कहीं पे कथा करो, पहले कीर्तन होता है। क्यों कीर्तन होता है, क्योंकि कीर्तन से स्पेस बनता है, फिर कथा डाली जाती है। ठीक है ना। तो इसीलिए कथा को डालना चाहिए कान से। जैसे आप कथा डालोगे कान से, तो फिर आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। इंद्रद्युम्न ने केवल श्रवण किया, केवल श्रवण, और श्रवण करके इंद्रद्युम्न ने विद्यापति को एक दिशा में भेज दिया और तीनों को अलग अलग दिशा में भेज दिया। जब तीनों को अलग अलग दिशा में भेज दिया, तो तो उसके बाद क्या हुआ, विद्यापति सबको 3 महीने का टाइम दिया। और ऐसा कि हुआ कि 3 महीने में कोई भी समय पे नहीं आया, कोई 3.25 महीने पे आया, और सब हाथ खाली हाथ आए, किसी को कुछ नहीं मिला। इंद्रद्युम्न बड़े नाराज, बड़े दुखी हुए, और उन्होंने सोचा कि अब अगर एक ही आशा रह गई है विद्यापति से, अगर वो भी नहीं आया तो फिर मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आत्महत्या कर लूंगा, मैं भगवान के बिना जी नहीं सकता। तो ऐसी ऐसी जब हमारी श्रद्धा होती है, ऐसी जब हमारी भावना होती है, तो फिर भगवान भी बड़े भगवान को भी लगता है कि, क्योंकि भगवान का ये आर्टिफिशियली आप कर नहीं सकते। एक्चुअली आप सोचो कि आर्टिफिशियली कर लोगे, नहीं। आप कभी भी जब भाव आपके अंदर आएगा ना, तो आर्टिफिशियली नहीं आता। जब भी भाव आएगा आपका स्वभाव चेंज होगा। अगर आपका स्वभाव चेंज नहीं हो रहा और आप कहते हो आपको भाव आ रहा है, तो भाव नहीं, वो भावुकता है जो जनरली आ जाता है। जब आप पिछले देखते हो तो भी आपको आ जाता है, कोई हीरोइन मर जाती है, जैसे वो आई नहीं थी, वो एक सीढ़ियों से गिर गई थी हीरोइन, फिर मर गई, वो कोई पिक्चर थी, है ना। तो उसमें वो मर जाती है तो सारे लोग रोते हैं हॉल में। तो क्यों, क्योंकि वो भावुकता कभी भी आ सकती है। लेकिन जब भाव आते हैं तो स्वभाव बदलता है। तो आपका स्वभाव बदल रहा है, फिर जो भाव आ रहा है वो रुकेगा। अगर आपका स्वभाव नहीं बदल रहा और फालतू के रोज भाव आ रहे हैं, वो भाव नहीं, वो भावुकता है। संसार कम होता है और भगवान के प्रति भावनाएं बढ़ती है, सेवा के प्रति भावनाएं बढ़ती है, आपका गीता भागवत के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आप गीता में, भागवत में एक्सपर्ट हो जाते हो, आप शास्त्रों में एक्सपर्ट हो जाते हो। भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते काम कारत, ना सिद्धि मवाप्नोति ना सुखम ना परम गति।
जो इन शास्त्रों को नहीं मानता, ना सुख ना सिद्धि ना परम गति। ये शास्त्र विधि उत्सर्ज है, जो शास्त्रों की विधि को उत्सर्ज है, नहीं मानता। वर्तते काम कारत, और अपने मन से काम करता है। ना सिद्धि में आपनोति ना सुखम ना परम गति। सिद्धि सुख परम गति कुछ नहीं मिलता। और इनफैक्ट चौथे अध्याय में तो भगवान ने अनाउंसमेंट कर दी, ना ही ज्ञान है न सदृशम पवित्रम एवं न विद्यते। इससे सुंदर कोई ज्ञान नहीं है। इतना ज्ञान तुम्हारे पास है वेदों का, पुराणों का, ना ही ज्ञान है न सदृशम। सदृशम मतलब तुलना कर लो इस ज्ञान से किसी और ज्ञान की। पवित्रम एवं न विद्यते, इससे पवित्र ज्ञान कोई नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धि, और तुम्हें इमीडिएटली योग की सिद्धि मिल जाएगी। कालेन आत्मने विद्नति, जो काल काल तक नहीं मिलती, इमीडिएटली यू विल गेट इट, इमीडिएटली। तो इसलिए भगवान के बारे में सुनना, ये ज्ञान लेना बहुत 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 जरूरी है। हमारा मेटीरियल नॉलेज में हम इतना सीखते हैं ना, लेकिन क्या वो मेटीरियल नॉलेज हमको क्या देता है? मेटीरियल, आजकल की तो मेटीरियल नॉलेज केवल धन उपार्जन में कैसे परफेक्ट हो गए वही रह गई है ना। एक्चुअली विद्या का क्या अर्थ होता है हमें पता ही नहीं है। विद्या का अर्थ है विद्या विनय संपन्न। विद्या विनय पे जाके संपन्न होती है। जिस विद्या से आपके अंदर गुण विकसित नहीं होते, क्योंकि विद्या गुण विकसित करती है। उन गुणों से चरित्र बनता है। उस चरित्र से सुंदर विचार बनते हैं। उन सुंदर विचारों से समाज बनता है, और वही समाज बाद में देश बनाता है। अब क्या है, विद्या हो गई है बेकार, जीरो, टोटल भौतिक विद्या। इसीलिए किसी में गुण नहीं आ रहे। कोई किसी में अहिंसा, दया, पवित्रता, त्याग, शौच, कुछ गुण नहीं है, क्योंकि विद्या का स्तर गिर गया। तो विद्या का स्तर गिरने से प्रॉब्लम क्या हो गई, हमारे अंदर गुण विकसित नहीं हो रहे। गुण विकसित नहीं हो रहे तो हमारा चरित्र नहीं बन रहा। जब चरित्र नहीं बना तो विचार कहां से बनेंगे? हम सारे व्यक्ति जितने भी है, सारे व्यक्तियों के अलग अलग विचार हैं, और सारे व्यक्तियों के विचार उनके चरित्र के हिसाब से, है ना। तो ये चरित्र कैसे बनेगा? गुणों से। गुण कैसे आएंगे? विद्या से। इसलिए भगवत गीता कहती है विद्या विनय संपन्न। विद्या संपन्न पूरी हो जाती है विनय पे, सरलता पे। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तनी, सुनी चाहे पे छुपाके च पंडित समदर्शिनी। और आप समदर्शी बन जाओगे, आपको समान दृष्टि से देखोगे। तो ये स्तर होता है जब आप बढ़ते हो। तो इसलिए विद्या बहुत जरूरी है। इसलिए आप जगन्नाथ जी के बारे में जानो तो जगन्नाथ जी की कथा, और जगन्नाथ जी की कथा इंद्रद्युम्न का सुनना, केवल श्रवण करना, कितना इंपॉर्टेंट है श्रवण करना। आप देखो इंद्रद्युम्न के एक श्रवण से कितनी लंबी कथा हो गई, अभी तो हमने आगे पहुंचे ही नहीं। तो इसीलिए श्रवण बहुत जरूरी है। तो वही इंद्रद्युम्न ने जब चार सेनाएं, चार जगह भेजी अपनी टीम को, तो उनमें से एक टीम थी आपकी विद्यापति की। विद्यापति को उड़ीसा की तरफ भेजा गया। तो उड़ीसा के पास एक जगह है, उसका नाम है नयागढ़। नयागढ़ 180 किलोमीटर है भुवनेश्वर से। जब वो वहां पर पहुंचा, तो वहां पर पहुंच के एक सुंदर सा गांव था वहां पर। तो उस गांव में रुका, और गांव में जब रुका, रात हो गई। तो डिसाइड किया उसने कि रात को यहीं रुकूंगा, और क्योंकि अब तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो वहां के गांव वासियों को बोला कि हमको यहाँ पे रुकना है, कोई हमें बताओ किन के यहाँ रुकते हैं। पहले होटल तो होते नहीं थे, तो लोग अतिथियों को अपने घर पे रोकते थे। तो कौन ऐसा है जो इनके घर पे रह सकते हैं? उन्होंने बोला हमारे यहाँ पे, क्योंकि वो शबर जाति के लोग रहते थे वहां पे। उन्होंने बोला हमारे यहाँ पे एक हमारे प्रधान है, उनका नाम है विश्व वसु। विद्यापति, इंद्रद्युम्न ने विद्यापति को भेजा, और विद्यापति पहुंच गए नयागढ़। नयागढ़ में विद्यापति किसको मिले? विश्व वसु के घर के बाहर गए, और कोई बेल तो होती नहीं थी, कुंडा खड़काया, ठक 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 ठक। तो उनकी एक सुंदर सी लड़की थी 18 साल की, उसका नाम था ललिता। तो ललिता ने खोला, उन्होंने बोला मैं यहाँ पे शरणार्थी अतिथि हूँ, मुझे कहीं स्थान चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पिताजी घर पे नहीं है, आप बाद में आइए, और जब आप बाद में आएंगे मैं आपको स्थान दूंगी, पिताजी जो कहेंगे। क्योंकि एक शिष्टाचार नारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले किसी पराये मर्द के साथ एक घर में रहना बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर उनके पिता आए, तो उनके घर के बाहर से एक सुंदर खुशबू आ रही थी। जो खुशबू, जैसे फ्रेग्रेंस कहते हैं, उस फ्रेग्रेंस से विद्यापति इतना अट्रैक्ट हो गया, उसका मन का इस फ्रेग्रेंस के लिए मैं यहाँ पे रुकूंगा। एक्चुअली जब डिवाइन फ्रेग्रेंस होती है और डिवाइन डिवोशन होती है, तो आपका एक नेचुरल अट्रैक्शन आता है ना। आप आप ना कभी भी किसी के साथ रहोगे ना, तो आपको नेचुरल रहने का मन उसके साथ करेगा जिसके साथ प्योरिटी होगी। जो भक्त
शुद्ध होगा ना, वो आपको नेचुरली अट्रैक्ट कर लेगा। और जो नेचुरल फ्रेग्रेंस है ना, वो आपको नेचुरली अट्रैक्ट कर लेगी। जो नेचुरल नेचर है ना किसी का अच्छा, वो आपको नेचुरली अट्रैक्ट कर लेगा। किसी की सरलता आपको इमीडिएटली भा जाएगी। तो ये चीजें ऐसी होती है जिनको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए समझने के लिए। तो इतनी सुंदर खुशबू, इतना सुंदर व्यवहार देख के विद्यापति के मन में लालसा हुई कि मैं यहाँ रुकूंगा। गेट के बाहर रुका रहा और गया नहीं, क्योंकि उसने कहा मेरे पिताजी आएंगे, मे बी वो चला जाता 2 घंटे 3 घंटे बाद है। लेकिन वो खुशबू ने रोक लिया। फिर थोड़ी देर बाद विश्व वसु आए, तो उनके आने के बाद खुशबू 10 गुना बढ़ गई। उनके शरीर से खुशबू आने लग गई। तो उनको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति के अंदर कुछ डिवाइन क्वालिटीज हैं। तो उसने फिर बोला मैं आपके यहाँ पे रुका हूँ, मुझे कुछ दिन। तो विद्यापति ने घर पे बुलाया। घर पे बुला के उनको थोड़ी देर बिठाया, उनको थोड़ा उनका स्वागत किया। उनको पहले भोजन दिया, फिर भोजन के बाद उनको शयन दिया। ठीक है ना। तो फिर वो सोए। फिर अगले दिन उनको बोला तुम, और उनके अंदर इच्छा थी कि मैं इस स्थान पे रुकना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ डिवाइन दिख रहा था उनको। उन्होंने कहा अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं 2 4 दिन यहाँ रुकना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। तो मेरे भजन के लिए बहुत अच्छा है, मैं भजन करूँ कीर्तन करूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं थोड़ी सेवा साधना करूँ। तो और वो जो विश्वपति थे विद्यापति, वो ब्राह्मण थे और ये शबर थे। शबर जाति हुआ, जो शबरी थी ना, शबरी, शबरी भी शबर जाति की थी। तो ये उसी जाति के थे। तो ये थोड़े से, आप आज के टाइम में कह सकते हो SC SC थे, लेकिन एक्चुअली बाकी तो अलग बात है। लेकिन आज के टाइम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो उनको, उनसे आज्ञा ली, तो उन्होंने कहा मैं कुछ दिन रुकना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप रुको। तो कुछ दिन रुका और पूरी तरीके से उनको घेराबंदी किया, उन पे ध्यान दिया कि क्योंकि घर में जवान बेटी है, तो कोई बात नहीं। लेकिन उनका चरित्र इतना अच्छा था, क्योंकि वो पुरोहित थे, ज्ञान में, मैंने बोला ना, विद्या में बड़े निपुण थे और गुणों में बड़े अच्छे थे। तो उनकी दृष्टि देखकर और सब कुछ देखकर विद्यापति के मन में, और सॉरी विश्व वसु के मन में रहा कि ये अच्छा लड़का है, और मेरी बेटी भी के साथ भी रहता है, और कभी इसने कुछ ऐसा उसको गलत देखा नहीं, गलत कुछ किया नहीं। तो मन में उसके विचार आ गया कि अगर मेरा दामाद बन जाए तो बहुत अच्छा है। और विद्यापति ने भी सोचा कि इस जगह पे मेरे को रहना है। तो विद्यापति ने उस लालच में, और थोड़ा उनकी बेटी सेवा सेवा भी अच्छी करती थी। पहले जमाने में केवल खूबसूरती नहीं देखी जाती थी, ये भी देखा जाता था कि लड़की सेवा करती है, अच्छी है, केयर करती है। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना विवाह कर लूं, क्योंकि ये लड़की सेवा भी करती है, विवाह भी, और मेरे को यहाँ पे रहना भी है। और इनका इनके यहाँ कुछ ऐसा विचित्र होता है जो मुझे बहुत भाता है। तो वहां पे रुके रहे, वहां पे कुछ समय तक प्रतीक्षा करी। और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद, प्रतीक्षा के बाद, उन्होंने विश्व वसु ने और विद्यापति ने विश्व वसु से बोला कि आपकी जो ये पुत्री है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं कर लूंगा। तो विश्व वसु तो वैसे भी चाहते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल का था, बड़े कुल में कौन अपनी बेटी नहीं देना चाहेगा। ये शबर कुल के थे, वो ब्राह्मण कुल के थे, तो उनके मन में तो कभी ऐसा डाउट आया ही नहीं कि मैं अपनी बेटी ना दूं। उन्होंने तो कहा आई एम मोस्ट वेलकम, आई रियली oblige ऑफ दिस प्रपोजल। उन्होंने बिल्कुल उसको ग्रहण किया और बहुत ही खुश हुए। तो उनका विवाह हुआ। कुछ दिन विवाह के होते चलते रहे। तो एक दिन विवाह भी हो गया। और अब ये मैं थोड़ा शॉर्ट ले रहा हूँ बिकॉज वी हैव टाइम लिमिटेशन। हरे कृष्णा। सकते हो जितना, जिसका अधिकार हो। अधिकार से ज्यादा चीज आपको मिल नहीं सकती और आपको लेनी भी नहीं चाहिए। अब पत्नी से बोला कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं। उसने बोला देखो ये सीक्रेट है, ये टॉप सीक्रेट है, मैं तुमको बता नहीं सकती। तो उन्होंने बोला पति और पत्नी में कुछ सीक्रेट नहीं होता, पति और पत्नी में सब ओपन होता है। फिर उन्होंने यहाँ पे पूरा कथा जिसमें बताया गया कि उन्होंने अर्धांगिनी का मतलब बताया। अर्धांगिनी वो होती है जो पति से कुछ छुपाती नहीं है, और पत्नी पति के आधे पुण्य खा जाती है, जो भी अनुष्ठान करता है, भक्ति नहीं। क्यों, उसके पीछे क्या कारण बताते हैं
उसके पीछे कारण ये है कि पत्नी चीजें शेयर करती है, तो शेयर करने की वजह से उनको एक फल मिलता है कि उनको अपने पति के पुण्य लेने का भाग मिलता है। अगर कोई पत्नी अपने पति को कुछ शेयर नहीं करती और चीटिंग करती है तो पति के पुण्य पत्नी को नहीं मिलते। ऐसा कल्चर, और पूरा अर्धांगिनी पे उन्होंने पूरा एक लेक्चर दिया उनको और बताया 4 चीजें होती है अर्धांगिनी की। पहली चीज होती है, अर्धांगिनी जो होती है पति के पुण्य ले लेती है और उनके पुण्य पति नहीं ले सकता, पहला। और दूसरा, मतलब ये 2 चीजें हो गई। अब तीसरा, उनके पाप पति को मिलते हैं लेकिन पति के पाप उनको नहीं मिलते। समझ गए? अगर कोई स्त्री कोई पाप करती है तो पति को हाफ मिल जाता है, और कोई पति पाप करता है तो स्त्री को कुछ नहीं मिलता। तो ये थोड़ा लगेगा आपको, लेकिन पूरा समझाया। तो उसके बाद जब उनको समझ में आया तो उन्होंने उनको क्या कहते हैं, ऐसे कह के बता दिया कि मेरे पिता एक यहाँ पे ऊपर एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर जाते हैं, वहां पे लगभग वहां से 5, 6, 7 किलोमीटर है, वहां पर जाते हैं। और क्योंकि 5, 6 किलोमीटर 2, 3 घंटे पहुंचने में लग जाते हैं, 2, 3 घंटे आने में लगते हैं, बाकी वहां पर भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान की सेवा उनको समझ में नहीं, उन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने फोर्स किया कौन से भगवान की। उन्होंने बोला मेरे पिता ने सिर्फ नाम, ये तो मैंने आपको बता दिया लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगी। तो उन्होंने फिर उनको इंसिस्ट किया, तो उन्होंने नाम बताया, राधा नील माधव। तो नील माधव नाम सुनकर, क्योंकि यही नाम था जो इंद्रद्युम्न ने सुना हुआ था और यही नाम था जो इंद्रद्युम्न ने विद्यापति को बताया था। तो विद्यापति बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको जो मिलना, जो जो काम के लिए आप नियुक्त किए गए हो, आपको काम करने का अवसर मिले और आपको थोड़ा एग्जैक्ट मिल जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो उनको बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने बोला एक मेरे लिए काम करो, उनको बोलो एक बार मुझे दर्शन कराने के लिए ले जाए। तो अब क्या करे, एक तरफ पिता एक तरफ पति है। तो पति की बात मानी और पिता से बात की। पिता ने मना किया कि ये मैं लेकर नहीं जा सकता, बिकॉज ये अलाउड नहीं है, क्योंकि नील माधव अगर चले गए तो क्या होगा, आई डोंट नो क्या होगा, फलाना फलाना। तो फाइनली पिता ने विचार किया, क्योंकि बेटी ने कहा अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि आप मेरी बात नहीं मानोगे। तो पुत्री मोह में उन्होंने बोला एक शर्त है कि इसकी आंख पे मैं काली पट्टी बांध कर लेकर जाऊंगा, ये जगह पे पट्टी बांध के लेकर जाऊंगा पूरा। उस पे भी रेडी हो गए, चलो कोई बात नहीं, आप काली पट्टी बांध लो, नो प्रॉब्लम। तो वहां पे फिर पूरी आगे पूरी डिस्कशन है। तो वो फिर गए उनके साथ। तो उन्होंने बोला क्योंकि देखो इतने सुंदर दर्शन है, तो पट्टी एक बार बांध के मुझे दर्शन करा देंगे, बार बार मुझे दर्शन करने हैं, तो इसके लिए कोई ट्रिक सोचते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने ट्रिक सोची कि आप सरसों के दाने ले जाओ और सरसों के दाने अपनी पॉकेट में पोटली में ले जाओ, धीरे धीरे छोड़ते रहना, क्योंकि बारिश का मौसम है, इसके बाद बारिश आएगी, सरसों अपने आप फूटेगी और पेड़ बन जाएंगे, लगातार सरसों का पेड़ देखोगे तो वही रास्ता होगा। तो ऐसे करते करते वो नील माधव के वहां पे पहुंच गए, ऊपर उनको ले गए, नील माधव के दर्शन किए, अत्यंत सुंदर दर्शन। आप अगर कभी जगन्नाथपुरी जाओ, तो जगन्नाथपुरी से हम गए थे इस बार नील माधव, तो लगभग 80 किलोमीटर दूर है। मेरे पास फोटो है उनकी नील माधव की, शायद बैग में, मैं एक मिनट को दिखाता हूँ। दिस इज ए लॉर्ड नील माधव, आपको दिख रहे हैं? इज इट विजिबल? दिख रहे Yes, हैं? यस yes, प्रभु जी, दिख रहा है प्रभु जी। yes, Prabhu. तो ये लॉर्ड नील माधव है, तो जिनके सुंदर से दर्शन, उनके 4 हाथ है जैसे चतुर्भुज, और एक शरीर में 4 हाथ है, समझ रहे हो? अब ये सीक्रेट है। तो यहाँ पे क्या सीक्रेट हुआ, क्योंकि भगवान विष्णु के जो भी अवतार होते हैं उनके 4 हाथ होते हैं, लेकिन जब इन्हीं के 4 वितरत होंगे तो हाथ ही नहीं होंगे, 4 मूर्तियां होंगी। ठीक है ना? तो ये इसमें एक जो क्रक्स पॉइंट है जगन्नाथ जी में। तो ये अनाउंसमेंट होगी बाद में कि मैं अब 4 हाथ से परेशान हो गया हूं, अब मुझे 4 मूर्ति चाहिए। तो ये 4 हाथ से 4 मूर्ति में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन कन्वर्ट हुए। वो हम बाद में इस पे भी आएंगे धीरे, लेकिन
तो वहां से नील माधव के दर्शन किए। नील माधव के सुंदर दर्शन करके उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ भगवान के लिए कुछ, सामने जंगल में थे वो भगवान, ऊपर पहाड़ी पे, उनके लिए कुछ फ्रूट्स कुछ लाता हूँ, उनको ऑफर करता हूँ, कुछ पकाता हूँ, जो मिलेगा उसको पकाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं था पहले सबको रेडीमेड लेते बनता है, साफ सुंदर बना के इंस्टेंट प्रसाद को भोग लगाने का एक कल्चर होता है हमारे बढ़िया वैष्णव सारे ऐसे ही करते। तो सुंदर तरीके से भोग बनाया, और भोग बनाया, फ्रूट लाए, काटा, ऑफर करने लगे। तो इन बिटवीन जहाँ पे नील माधव के दर्शन थे उनके सामने एक सरोवर थी। सरोवर में देखा एक कौवा पेड़ पे था, पेड़ से पानी में गिरा, मर गया, फिर वही कौवा चतुर्भुज रूप में आया और गरुड़ के ऊपर बैठ के चला गया। तो विद्यापति ने जब ये देखा उसका मन किया, क्या अद्भुत, भगवान के सामने मरने का ये फल है, तो उसको भी पेड़ पे चढ़ गया और सोचा मैं कूद के मैं भी विष्णु धाम चला जाऊंगा। तो इसीलिए जैसे ही कूदने लगा तो आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख व्यक्ति तू क्या कर रहा है, तू जिस सेवा के लिए आया है तू सेवा छोड़ के अपना स्वार्थ देख रहा है, तेरे को अपना स्वार्थ देखना है। तो इसलिए हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत सुंदर सीख है कि हम लोगों को भक्ति में हमेशा एक पॉइंट लेकर चलना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, भक्ति के 3 स्तर होते हैं। जब हम भक्ति करते हैं, तीनों भक्ति के स्तर है। एक तो वो स्तर होता है जब वो कहता है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, भगवान से भौतिक चीजें मांगते हैं, ये भक्ति का पहला स्तर है। फिर भक्ति का दूसरा स्तर है, ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। दूसरा स्तर होता है जिसमें भौतिक मांगना कम कर देता है, खत्म कर देता है, आध्यात्मिक मांगता है, वृंदावन धाम दो, फलाना दो, ढिमकाना दो। फिर एक तीसरी स्टेज होती है जो टॉप मोस्ट स्टेज है, प्रभुपाद जी ने किया और अन्य अन्य भक्तों ने किया। उस स्टेज में आप भगवान से ना आध्यात्मिक मांगते हो ना भौतिक मांगते हो, केवल आपका जो विल है भगवान को सुंदर, भगवान की सुंदर प्रसन्नता। प्रभुपाद जी से जब पूछते थे व्हाट यू वांट, प्रभुपाद जी कहते थे आई वांट टू सी ए वंडरफुल स्माइल ऑन द लोटस फेस ऑफ श्री श्री राधा श्याम सुंदर। मुझे ना आध्यात्मिक सुख चाहिए ना भौतिक सुख चाहिए। तांदेर चरण सही भक्त संगेवास, जन्म जन्म मोर ये अभिलाष। मेरी जन्मों जन्मों तक यही अभिलाषा है कि मुझे भगवान के सुंदर भक्तों की सेवा चाहिए, मुझे भगवान की सुंदर सेवा चाहिए। दैट इज अ टॉप मोस्ट डिवोशन, एक्चुअली टॉप मोस्ट डिवोशन। when you are not thinking about yourself, your materially, your spiritually, when you think about the Lord, the happiness on the lotus face of the Lord, that is the topmost devotion. प्रभुपाद जी 70 साल में अमेरिका गए। जनरली लोग 70 साल में वृंदावन आते हैं सेटल होने, मरने। इसीलिए जब भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है ना, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान ने भगवत गीता में 2 श्लोक बोले। एक श्लोक में भगवान कंडीशन देते हैं, क्या कंडीशन देते हैं, अंत काले चामा में स्मरण युक्ता कलेवरम। अंत में मेरा स्मरण करोगे तो भगवत धाम लेकर जाऊंगा। मेरा स्मरण करो, अंत में तुम्हारी गति अच्छी होगी, है ना। अंत काले चामा में स्मरण युक्त कलेवर, अपना कलेवर मेरे में स्मरण करते हुए। 8वें अध्याय में, 18वें अध्याय में भगवान ये नहीं बोल रहे, 18वें अध्याय में बोल रहे हैं न तो चत्मात् मनुष्येषु कंचित प्रिय कृत्यतम, मुझे उससे सुंदर मेरा कोई भक्त नहीं है। भविता व न च तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि, मुझे भविष्य में भी उससे सुंदर कोई भक्त नहीं है जो प्रचार करता है, जो मेरे नाम का प्रचार करता है, जो मेरे गुणों का प्रचार करता है, जो मुझको बांटता है, वो मुझे अतिशय प्रिय है। प्रिय नहीं है, वो मुझे अतिशय प्रिय है। समझ गए भगवान को कौन अतिशय प्रिय है? भगवान को वो अतिशय प्रिय है जो भगवान को बांटता है। तो वो सबसे सुंदर भक्ति है। ये केवल हमें ऑनेस्टली बताऊं तो हमें कोई सिखाता ही नहीं है। जब भक्ति सिद्धांता और उनके शिष्य श्रीधर महाराज, जब वो राधा कुंड आए, राधा कुंड में एक बाबा जी बहुत सुंदर लेक्चर कर रहे थे राधा रानी के भाव पे। तो इतना सुंदर लेक्चर कर रहे थे, इतना सुंदर लेक्चर कर रहे थे। भक्ति सिद्धांता के जो शिष्य थे श्रीधर महाराज ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है ये बाबा जी मुझे यहाँ से भगवत धाम लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब अपने गुरु को सुना भक्ति सिद्धांता को, भक्ति सिद्धांता
वहां पे राधा कुंड की चर्चा नहीं, उपनिषदों की चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा मेरे गुरु और बाबा जी में क्या फर्क है, बाबा जी मुझे यहाँ से गोलोक लेकर जा रहे हैं, लेकिन मेरे गुरु गोलोक से मुझे यहाँ लेने आए, भगवान के लिए कर रहे हैं। कितने कम लोग भगवान के लिए करते हैं, सारी दुनिया अपने लिए तो कर रही है। ब्रह्मांड भरमीते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। कौन भाग्यवान है? जिसकी अंडरस्टैंडिंग सही है। भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो मुझे वेति जानता है तत्वतः वही प्रगति कर सकता। जब तक हम भगवान को जानते नहीं है ढंग से, इसलिए भगवान को जानना है, फिर भगवान के जानने के बाद भगवान के मूड को पहचानना है, फिर आपको करना है। भगवान का क्या मूड है? भगवान क्या है? सवारंभ हित संभव, सबका हित करने वाले। तो हित की भावना आनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को भी भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान का हित समझो। भगवान का क्या हित है? भगवान का एक ही हित है, इस जगत में सबका कल्याण हो। भगवान ने इस जगत में कल्याण करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए भगवान ने गीता दी। सबका कल्याण, ये भगवान की निस्वार्थ सेवाएं हैं। हम अपनी निस्वार्थ सेवाओं की बात करते हैं तो भगवान की निस्वार्थ सेवाओं की बात करते हैं। हमारी क्या निस्वार्थ सेवा है? हमारी तो निस्वार्थ सेवा है, आप जहाँ समझ सकते हो कि हमें हेतु नहीं रखनी, लेकिन भगवान को देखो ना, बिना स्वार्थ के हमारे साथ परमानेंटली लगे हुए हैं, परमानेंटली। कभी गीता देते हैं, माता पिता देते हैं, प्रकृति देते हैं, माया देते हैं, क्या क्या देते हैं। ये सेवा तो कर रहे हैं। माया को नियुक्त किया हमारी सेवा के लिए, प्रकृति को नियुक्त किया हमारी सेवा के लिए, माता पिता को नियुक्त किया हमारी सेवा के लिए, सब कुछ नियुक्त कर रहे हैं भगवान सेवा के लिए। और ये वेद पुराण शास्त्र गीता भागवत ये नियुक्त किया हमारे कल्याण के लिए। हित, हित की भावना है भगवान की। भगवान सबका हित चाहते हैं। तो ये जब शिक्षा दी कि भैया तू क्या कर रहा है, तू कूद क्यों रहा है, तेरे को जो सेवा दिया सेवा कर, फिर उसने कूदना छोड़ा और सेवा की, नीचे आया। दोनों ने, विद्यापति ने, विश्ववसु ने भोग ऑफर किया, भोग लिया, फिर पूरे दोबारा आंखों में पट्टी बांधी, नीचे लाए, अपने घर पे रखा। रात को विश्ववसु सो गया, सो गया, सपने में भगवान आए, नील माधव। नील माधव ने कहा, हे विश्ववसु, मैं तेरी बहुत सेवा ले चुका हूं, अब मैं चाहता हूं ये जो विद्यापति आया है ना तेरे पास, ये इंद्रद्युम्न का पुरोहित है, उसका मंत्री है, इसके साथ मेरे को भेज दे इंद्रद्युम्न के पास। और जैसे सुबह उठा, सबसे पहले क्या किया? भगवान का, देखो भक्त भगवान से प्रेम करता है ना, तो इसलिए सही चीज भी गलत समझता है। प्रेम में आपको कोई सही भी समझाएगा आपको गलत लगेगा। तो उसने सोचा भगवान ये मेरे को भ्रम हुआ है, ये इंद्रद्युम्न का बंदा है, मेरे को इसको, उसने अपने ही दामाद को एक कमरे में बंद कर दिया। फिर भगवान के द्वारा दोबारा स्वप्न पे बेटी की जिद करने पर 3-4 दिन बाद उसको खोला। जैसे खोला वो भाग गया। कहाँ भाग गया? अवंतिका। और अवंतिका में जाके राजा इंद्रद्युम्न को पूरी कथा सुना दी कि मैं वहां गया, मैंने ललिता से शादी की, ललिता से शादी करके क्या कहते हैं, उसके पिता के साथ मैंने, तो राजा पूरी सेना लेके, क्योंकि वो सरसों के दाने बोए थे तो पेड़ बन गए, नील माधव की चोटी पे गए, नील माधव थे नहीं। तो राजा को लगा ये नील माधव को नीचे ले आया, थोड़ा सा 5 किलोमीटर नीचे। ये अब नील माधव किसके पास है? इंद्रद्युम्न पहुंच गए गांव में, जिस गांव में वो रहते थे, गांव का नाम था नयागढ़। नयागढ़ में पहुंचे, वहां पे उनको पकड़ा, बंदी बनाया, विश्ववसु को, पूरे गांव को बंदी बनाया। और ऐसे घटना चली। तो उसके बाद राजा जब रात को स्वप्न सोए तो स्वप्न में फिर नील माधव आए। नील माधव ने बोला कि सुनो मेरी बात, इन सबको छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है, मैं खुद ही अदृश्य हो गया हूं। और याद करो आगे से अब नील माधव नहीं मिलेंगे तुमको, नील माधव इज टोटली क्लोज। अब मैं चतुर्व्यूम से चतुर्मूर्ति व्यूम में आऊंगा। अभी तक मैंने बोला था ना 4 हाथ है, मुझे 4 हाथ में मजा नहीं आ रहा, मुझे 4 विग्रह में आना है। और वो विग्रह कौन कौन से है? इसमें मैं आऊंगा, मेरा भाई होगा, मेरा मेरा चक्र होगा, और मेरी बहन भी आएगी। और ये मेरी बहन क्यों आएगी, इसके पीछे भी एक लीला है। तो उस लीला के पास जाएंगे। हमारे पास कितना समय है, हमारे पास टाइम कितना है? Prabhuji, we have another 15 minutes more. हरि बोल। Prabhuji, 15-20 minutes और ले सकते हैं आप? ओके ओके, 20 मिनट सफिशिएंट।
ओके, तो अब आते हैं हम सतयुग पे, त्रेता पे, द्वापर पे और कलयुग पे। तो राजा ने बोला, सपने में राजा को भगवान आए नील माधव की, अब मैं दर्शन नहीं दूंगा। जैसे नारद जी के साथ हुआ ना, नारद जी को आकाशवाणी हुई, वो भगवान के दर्शन करे, कह रहे मैं दर्शन नहीं दूंगा। नारद जी विचलित हो गए, कह रहे सेवा कर, अब तू सेवा कर। नारद जी की क्या सेवा लगाई, तीनों लोकों में जाओ किचन में और कितना सुंदर पूछा। सबको बोलो भगवान का नाम ले। अब देखो नारद जी ने सेवा ली, नारद जी के कितने शिष्य है, अजामिल उनका शिष्य है, ध्रुव महाराज उनके शिष्य है, प्रहलाद महाराज उनके शिष्य है ना, प्रजापति उनके शिष्य है, और नारद जी के और कौन कौन शिष्य है, और प्रचंड मृगारी प्रचंडवारी मृगारी उनके शिष्य है, बहुत सारे मृगारी शिष्य, नारद जी के सारे शिष्य है ना। इसलिए नारद जी भी जगत गुरु है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो कहते थे वेलकम वेलकम नारद जी, वेलकम वेलकम नारद। एक्चुअली 3-4 बार बोला प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी के पास डिवाइन विजन था, है ना। हमारे पास तो चमड़े की आंखें है, बट उनके पास डिवाइन आंखें हैं, तो हम लोगों को दिखता नहीं है। चमड़े की आंखें से क्या दिखता है, चर्म चक्षु देखे था प्रपंचेर में, ये पंचेर पंच प्रपंच, दिव्य चक्षु देखे था स्वरूप प्रकाश, दिव्य चक्षु। गीता में भगवान बोलते हैं विमूढ़ा नानु पश्यंती, पश्यंती ज्ञान चक्षुष। हमेशा चमड़ों की आंखों से मत देखो, ज्ञान की आंखों से देखो। तो अब उनको सब कुछ समझ में आ गया कि क्या मूड है, कैसे चलेगा, कैसे होगा। तो उन्होंने सबको छोड़ दिया और उनको बोला तुम जाओ मेरा मंदिर निर्माण करो और मैं दारू ब्रह्म के रूप में आऊंगा। और उनको जगह बता दी, कहां से कहां पे आऊंगा, जगह मैं बताता हूँ। उनको बोला बंकी महाम, आज के टाइम में जगन्नाथपुरी आप जाओगे तो एक जगह है बंकी महाम, ये रास्ते में ही पड़ता है, मतलब पुरी में ही है, पुरी में समुद्र में एक जगह है। आजकल उस जगह का नाम है चक्र तीर्थ, चक्र तीर्थ रोड कहते हैं उसको। अगर आप कभी जाओ तो उसका नाम था बंकी महाम। तो बंकी महाम में मैं तुमको मिलूंगा, स्थान भी बता दिया, और तुम मंदिर निर्माण करो। और जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक नहीं आऊंगा, पहले मंदिर बनाओ। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, पहले भगवान लाते हैं बाद में मंदिर बनाते हैं, लेकिन जनरली पहले सुंदर मंदिर बनाओ, है ना। जब कोई शादी करता है पहले घर बनाता है फिर बीवी लाता है ना। अब इसी उसी प्रकार पहले सुंदर मंदिर बनवाया। जब मंदिर बन गया, अब 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 कथा में ट्विस्ट है। अब क्या ट्विस्ट है, अब जब मंदिर बन गया तो मंदिर के लिए भगवान के क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, भगवान की प्रतिष्ठा के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। और जब ब्रह्मा जी के पास गए तो आपको पता है ब्रह्म लोग गए तो समय का फर्क पड़ गया। ये सतयुग में घटना हुई, तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी आचमनी कर रहे थे, हाथ धो रहे थे, ठीक है। तो वो करके ब्रह्मा जी को इनवाइट किया, जब तक वापिस आते पूरा का पूरा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग के 1000 साल, इस बार कलयुग के 1000 साल भी निकल चुके थे। फिर नीचे आए ब्रह्मा जी को इनवाइट करके। तो लेकिन भगवान की कृपा से काफी लोग तो मर गए, चले गए, कुछ लोग जिंदा रहे। उनमें एक थी गुंडीचा, उनकी धर्म पत्नी, विद्यापति, वसु और ललिता, ये सारे लोगों को भी मरे नहीं, ये सारे लोग भी मतलब जिंदा रहे। जब ये सारे लोग आए, इनसे मिले, तो सुंदर मंदिर के लिए मंदिर, एक्चुअली इतना समय बीत गया तो मंदिर पे ऊपर, जो मंदिर जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया था उसके ऊपर बालू आ गई, क्योंकि समुद्र के पास था, तो बालू आ गई, बालू। सत्य का मंदिर था, कलयुग में आ गया, ठीक है ना, और ऊपर बालू आ गई। तो वहां पे एक राजा था, उस राजा का नाम था गाल माधव। गाल माधव जब जा रहा था तो उसका घोड़े को कुछ चुभा और घोड़ा गिर गया, राजा भी गिर गया। तो ऐसा सफाई करा तो नीचे से कुछ गुंबद में से कुछ चोटी निकल रही थी, तो फिर हटा के पूरा मंदिर निकल आया। अब राजा ने क्लेम किया मंदिर मैंने बनवाया है। फिर तब तक नीचे ये भी आ चुके थे, इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न ने कहा मैंने बनाया, तो उन्होंने बोला तुम प्रूफ करो। अब त्रेता, ये मंदिर जब बन रहा था सतयुग में, उस समय त्रेता युग में एक बहुत बड़े थे काक भूषणी, अब जानते हो भगवान की वानर सेना में भी थे, नहीं वानर सेना में नहीं, ये वो थे शायद पक्षी। तो ये उस समय थे। तो त्रेता का प्रूफ चला, उन्होंने बोला कि मैं साक्षी हूं, उधर ब्रह्मा जी ने बोला मैं साक्षी हूं, ये मंदिर। तो जो गाल माधव था उसने हाथ जोड़ के सारा मंदिर इनको दे दिया। तो सतयुग का मंदिर त्रेता में
विटनेस बने काकभूषण जी, सत्युग कलयुग में मंदिर आया, और द्वापर, अब द्वापर मिस है। द्वापर में क्या हुआ, जब नारद जी वृंदावन से द्वारिका जा रहे थे, तो द्वारिका में जाके एक घटना घटी जहां पे भगवान की सारी रानियां, मित्रविंदा, सत्यभामा, रुक्मणी, जानवी, ये सारी इकट्ठी होके रोहिणी को कहती है कि हमारे जो पति है ना, वो रोज बिस्तर गीला कर देते हैं, भगवान कृष्ण। तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण रोज बिस्तर गीला कर देते हैं, भगवान कृष्ण। तो बच्चा तो बिस्तर गीला करता है तो समझ में आता है, लेकिन भगवान बिस्तर गीला कर देते हैं, कहते हैं हर रोज रात को। तो कहते हैं रात को बिस्तर गीला, समझ नहीं आया। बोला कि इतना रोते हैं रात को, इतना रोते हैं, और सारा टाइम राधा 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 करके रोते हैं, और इतना रोते हैं भगवान के बिस्तर गीला हो जाता है, इमेजिन। तो हमें बताओ ये राधा, क्योंकि आप वृंदावन में भी थी, रोहिणी रोहिणी माता ऐसी थी जो भगवान की हर लीला में थी। जब भगवान की वृंदावन लीला थी तब भी थी, तब रोहिणी थी, वो रोहिणी थी और यशोदा थी। जब मथुरा आए तो रोहिणी थी और देवकी थी, और आज द्वारिका में भी आप हो। तो आप कृष्ण को बचपन से जानते हो। ऐसा क्या था उस राधा में और उस गोपियों में कि इतना प्रेम है कि भगवान रुकते ही नहीं है रोने से। हमें बताओ, भगवान बिस्तर गीला कर रहे हैं तो हमें भगवान की लीला बताओ। उन्होंने बोला एक शर्त पे बताऊंगी कि ये कृष्ण बलराम को बाहर करो। तो ड्यूटी लगाई, क्योंकि कृष्ण बलराम सुभद्रा से बहुत प्रेम करते थे, तो सुभद्रा की ड्यूटी लगाई। सुभद्रा गेट पे थी, कृष्ण बलराम बाहर थे। अब जब वो लीला शुरू हुई भगवान की गोपियों के साथ, राधा रानी की, तो सुनते सुनते इतनी एनग्रॉस हो गई सुभद्रा, वो ध्यान भूल गई कि कृष्ण बलराम मेरे राइट लेफ्ट में मैंने खड़े करे हुए, वो सुनने लग गई। और भगवान भी अपनी लीलाएं और बलराम जी भी सुन के इतने विस्मय हो गए कि भगवान को भाव आ गया, महाभाव, महाभाव की स्टेज आ गई। भगवान की आंखें इतनी बड़ी हो गई, भगवान पूरे कंपन में आ गए, हाथ भगवान के सिकुड़ गए, इतने रह गए। तो ये जो लीला, और नारद जी ने जब इसका दर्शन किया द्वापर में, तो नारद जी ने ये दर्शन को आंख में बसा लिया, और नारद जी ने बोला प्रभु एक चीज आपसे मांगता हूं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने पहले आपके दर्शन मांगे, आपने मुझे नहीं दिए, ये दर्शन दिए, ये दर्शन पूरे जगत को दिखाओ, क्योंकि इतने सुंदर दर्शन है, ये दर्शन से सबका कल्याण हो जाएगा। तो ये द्वापर में इच्छा प्रकट की नारद जी ने, और भगवान ने बोला ओके तथास्तु। तो सतयुग में मंदिर बना, त्रेता में गवाही दी गई, द्वापर में इच्छा प्रकट की गई, और कलयुग में सेवा हुई। तो ये जो मंदिर है ये एक्चुअली सिर्फ कलयुग का मंदिर नहीं है, ये सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का और कलयुग का, सबका मंदिर है। इसकी प्रिपरेशन तो बहुत लॉन्ग टाइम बैक बीन प्लान्ड, तब प्लान हो चुकी थी, ठीक है ना। तो इसमें नारद जी का भी बड़ा सुंदर रोल है। तो ये दर्शन, सुंदर दर्शन, डिवाइन दर्शन, वी कैन से इट्स अ डिवाइन दर्शन। तो भगवान ने बोला तथास्तु, और भगवान ने बोला कि केवल ये दर्शन करने से, और आपको पता है जगन्नाथ जी के सामने दर्शन करने का एक रूल है, मुस्कुराना है ऐसे, स्माइल। जगन्नाथ जी के सामने सीरियस नहीं होना। कहते जो व्यक्ति जगन्नाथ जी के सामने दर्शन करके मुस्कुराता नहीं है, चाहे आपके जितने भी गम हो, चाहे आप गम में रमे हुए हो, गम में रम हो, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी के सामने दर्शन करो और मुस्कुराओ। अगर आप जगन्नाथ जी के दर्शन के आगे मुस्कुराते हो तो आपका जगन्नाथ का दर्शन सफल होता है। अगर आप जगन्नाथ जी के दर्शन के आगे मुस्कुराते नहीं हो तो आपका जगन्नाथ जी का दर्शन सफल नहीं होता, क्योंकि जगन्नाथ जी केवल आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए, आपको खुश देखने के लिए। तो फिर ये सारा मंदिर शुरू हुआ, और फिर बाद में अब सेवाएं डिसाइड हुई। तो ब्रह्मा जी ने इसका यज्ञ किया, तो ब्रह्मा जी को बोला गया कि आप सबको सेवाएं दो। तो ब्रह्मा जी ने सेवाएं दी। जो जगन्नाथ जी के का जो फ्लैग है ना, फ्लैग, वो हर रोज बदला जाता है, उसको बदलने की सेवा। और अभी दारू ब्रह्म अभी आगे आएंगे, इससे पहले एक और छोटी सी बात। तो अब भगवान कैसे आए, अभी तो मंदिर बन गया, विटनेस हो गई, इच्छा हो गई, अब कलयुग में भगवान आएंगे कैसे। तो वहां पे एक जगह है जहां पे बोला गया था बंकी महम, बंकी महम जिसे आप चक्र तीर्थ बोलते हैं।
चक्र तीर्थ बंकी महम में भगवान ने बोला इस तारीख को मैं आऊंगा दारू ब्रह्म में। और निशानी क्या दी कि जो दारू ब्रह्म आएगी, लकड़ी का एक वो होता है, पेड़ का लकड़ी का कटा हुआ पट्टा सा होता है, उसके ऊपर 4 निशान होंगे, शंख चक्र गदा पद्म, वो तुमको बताएगा कि मैं हूं, उसमें लाल रंग होगा। तो ऐसा बोला गया, वो आया और जब उसको बाहर निकालने लगे तो बाहर नहीं निकला। पूरी मेहनत कर ली तो उन्होंने बोला तुमसे बाहर नहीं निकलेगा। इसको बाहर निकालने के लिए विश्व वसु, विद्यापति का हाथ लगना और ललिता का हाथ लगना जरूरी है। जैसे इंद्रद्युम्न और सैनिकों ने और इन्होंने हाथ टच किया, वो सारी लक्कड़ बाहर आ गई और बोला कि ऐसे नहीं लेकर जाओगे। तभी भगवान ने डिसाइड किया कि मेरे लिए रथ तैयार करो। और ये रथ कौन तैयार करेगा? ये रथ तैयार करेंगे विश्व वसु। झंडा कौन लगाएगा? विश्व वसु का परिवार। और तीसरी सेवा क्या थी विश्व वसु को? झंडा और यात्रा। यात्रा में मुझे कौन लेकर आएगा? विश्व वसु का परिवार। ये सेवा विश्व वसु को दी गई। और उसके बाद जो मुझे भोग बनाएंगे, मेरे लिए 56 भोग बनाएंगे, मेरे लिए रोज भोग बनेंगे, वो सेवा दी गई विद्यापति और ललिता के कुल से जो बच्चे पैदा हुए, जो आधे शबर थे आधे ब्राह्मण थे। अब आई मेन सेवा पांडव की। पांडे कौन बनेंगे? तो विद्यापति की एक और शादी हुई थी पहले एक ब्राह्मणी से। उस ब्राह्मणी से जो पुत्र होंगे वो पांडे बनेंगे। जैसे मंदिर में पांडे है ना, क्या क्या नाम है उन पांडवों के? हाँ, कोई पूजा पूजा पांडा, कोई दर्शन हरि पांडा, कोई कोई भोग पांडा। ये सारे पांडे कौन है? जो विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी से विवाह हुआ था। और विद्यापति का जब ललिता शबर जाति से हुआ था, वो भगवान के लिए भोग बनाते हैं। उस समय लिखा हुआ है 2800 लोग। इतने ज्यादा कहीं कुक नहीं है। आज पूरे विश्व में कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ फूड ग्रुप नहीं है जिसमें 2800 कुक होंगे इसमें। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ जी का 2800 लोग खाना बनाते हैं। अब थोड़ी फिगर कम हो गई है, लेकिन जब ये जगन्नाथ यात्रा शुरू हुई थी आज से 4-5 हजार साल पहले, तो 2800 कुक, ये सब विद्यापति की ब्राह्मण जाति से शबर जाति में विवाह से जो बच्चे थे वो थे। और विद्यापति के जो अपने बच्चे थे, वो बच्चे कौन बने? वो बच्चे बने जो पांडे है वहां के, जो पंडित है, पुजारी है। और जो भी जगन्नाथ जी को रथ पे चढ़ाना, झंडा लगाना, जगन्नाथ जी का रथ तैयार करना, ये सारी सेवा दी गई विश्व वसु का जो अपना परिवार था। जैसे ललिता तो हो गई बेटी परिवार से, तो बेटा परिवार भी तो होता है ना, जो अपना परिवार, वो सेवाएं। तो 3 परिवारों को ये सेवाएं दी जाती है। उन तीनों के नाम है, एक को द्वैतपति कहते हैं, एक को ब्राह्मण कहते हैं, और एक को घरपति कहते हैं। तो ये सबों को ऐसे ऐसे नाम दिए गए, ब्राह्मण, घरपति, द्वैतपति। तो उसके बाद जगन्नाथ जी की सुंदर लीला, वहां से जगन्नाथ जी को फिर हम जगन्नाथ जी की यात्रा और जगन्नाथ जी का सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ करने के बाद ब्रह्मा जी ने पूछा कि इंद्रद्युम्न से, तुमने इतना सुंदर आयोजन किया, तुमने कितने चतुर्युग वेट किया, अब तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तो क्या दूं? तो पहले बोला कि पहले आप मुझे दो कि आप केवल एक पहर दर्शन नहीं दोगे, बाकी 3 पहर 7 पहर आप दर्शन दोगे। एक दिन में 8 पहर होते हैं, 8 या 24, 24 घंटे होते हैं। तो आप 3 पहर मुझे दर्शन दोगे और 7 पैर दोगे, एक पैर नहीं। तो जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है, मैं एक पैर नहीं दूंगा, लेकिन मुझे भूख लगेगी, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को भूख लगेगी, मैं क्या खाऊंगा? तो उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, आपको हर पैर भोग लगेगा, जितना खाना खाओ, जो आपको खाना खाओ। तो जगन्नाथ जी को पूरा परमिशन दिया गया, जो खाना खाओ। जगन्नाथ जी ने, इसलिए जगन्नाथ जी को थोड़ी थोड़ी देर बाद भोग लगता है। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वृंदावन की रज, मायापुर का नाम और पुरी का प्रसाद, ये तीनों मशहूर है, क्योंकि जगन्नाथ जी को बार बार प्रसाद लगता है। उन्होंने बोला ये तो तुमने सबके लिए मांगा, तुम्हारे लिए? तो कहते हैं मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा ना हो, मेरा और गुंडीचा का कभी बच्चा ना हो, क्योंकि कल को हमारा बच्चा होगा, कहेगा पुरी का टेम्पल मेरा है, मेरा है, मैं इसका हूं। तो हमें एक सुख दो कि हमारी औलाद ना हो। कभी आपने ऐसा किसी को वरदान मांगते हुए देखा? ये केवल शुद्ध भक्त मांगते हैं। प्रहलाद महाराज ने बोला वरदान दो, पर नरसिंह देव कहते हैं वरदान मांगो। कहते हैं हाँ, एक वर मांगूंगा। क्या वर मांगा? ये जो बार बार मांगने की इच्छा ना, ये खत्म हो जाए। ध्रुव महाराज को बोला वरदान दो। ध्रुव महाराज कहते हैं कि मुझे जो आपने राज्य दिया वो छीन लो। तो अब देखो भक्त क्या मांग रहे हैं भगवान से, अब देख रहे हो। हम भगवान से संसार मांगते हैं,
और वो क्या मांगते हैं कि संसार से सबका कल्याण हो, वो मांगते हैं। हमारी मांगने की इच्छा ही सबसे गंदी है ना। इसलिए हम लोगों को क्या मांगना चाहिए हमें पता ही नहीं, हमारे हमको प्रार्थना करनी नहीं आती। इसलिए प्रार्थनाएं भी अलग अलग प्रकार की, दैन्य टाइप, दैन्य प्रार्थना है ना, कष्टम दैन्य प्रार्थना, शिष्टामयी प्रार्थना, 3 प्रकार की मुख्य प्रार्थनाएं होती है। तो आई फॉरगेट एक्चुअली बट समहाउ, ठीक है। तो हमें मांगना क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला ये मुझे चाहिए। तो ये सुंदर भगवान का, जगन्नाथ जी की सुंदर स्टोरी है। फिर यहाँ से जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी का मंदिर का बहुत विचित्र है। एक तो इसमें बहुत विचित्र है, इनके ऊपर एक जगन्नाथ जी के टेम्पल पे एक फ्लैग है, वो फ्लैग हवा से उल्टी डायरेक्शन में उड़ता है, उल्टा। ये एक अलग डिफरेंट क्वालिटी है जगन्नाथ टेम्पल में। और जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर आप कभी भी देखना कोई पक्षी नहीं उड़ रहा होगा, कोई पक्षी नहीं उड़ता। और जगन्नाथ जी के मंदिर में इतना सुंदर है, दिन के टाइम जगन्नाथ जी में समुद्र की लहरों से ठंडी हवाएं आती है। शाम के टाइम में क्योंकि दिन में गर्मी होती है, समुद्र ठंडी हवाएं फेंकता है। शाम को क्या होता है कि ठंड हो जाए, इसलिए यहाँ से हवा वहां जाती है, गर्म हवा समुद्र में जाती है। आप पुरी में जब कभी जाओगे ना, आप कभी अनुभव करना, पुरी में आप अनुभव करोगे दिन के टाइम जब लू चल रही होती है, गर्मी चल रही होती है, तो आपको हवा थोड़ी ठंडी लगेगी। रात के समय आपको वहां पे गर्म हवा लगेगी। तो ये मैंने अनुभव किया, जो मैंने पढ़ा तो मैंने अनुभव भी किया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात। और जगन्नाथ जी में सुंदर है, जगन्नाथ जी में जो भगवान का पकवान बनाया जाता है 7 अलग 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 मटकों में बनाया जाता है। लेकिन क्या विचित्र होता है, ऊपर वाला मटका जल्दी पकता है, नीचे वाला लेट पकता है। मतलब जिसमें आग लग रही है वो लेट पक रहा है, और जिसमें आग नहीं लग रही वो देर से पक रहा है। ऐसी बहुत विचित्र विचित्र घटनाएं हैं, कुछ मेरे को याद होगी तो एक बताता हूँ आपको। हाँ, एक सुंदर घटना है, जगन्नाथ जी का प्रसाद की क्या महिमा है। वो हमेशा एक स्टैंडर्ड पे बनता है, उसका एक ही स्टैंडर्ड है कि 20 लाख 10 लाख 5 लाख जितना भी इतना ही बनता है। रोज 2 लाख लोगों के लिए बनता है। अगर 2000 लोग आएंगे तब भी पूरा पड़ जाएगा, 3000 लोग 3 लाख लोग आएंगे तब भी पूरा बन जाएगा। ये उस प्रसाद में ये दिव्यता है। और जगन्नाथ जी में क्या है, और जगन्नाथ जी का जो ऊपर का जो वो है ना डोमेन होता है, क्या कहते हैं, डाउन गुम्मद, तो गुम्मद की परछाई कहीं नहीं दिखती, और ऑलमोस्ट मंदिर की परछाई भी कहीं नहीं दिखती, है ही नहीं। और यहाँ पे क्या है, पक्षी मैंने बोल दिया, चक्र, हाँ। आप पुरी में कहीं भी खड़े हो जाओ, कहीं पे भी आपको लगेगा चक्र आपकी तरफ ही है। आप इधर खड़े हो गए तो भी चक्र आपकी तरफ, आप उधर चले जाओगे तो भी चक्र आपकी तरफ। इसमें एक्चुअली जब यहाँ पे वो आते हैं ना वो भो विज्ञान वाले लोग, वो इस मंदिर में आके चक्कर चक्कर खा गए, भो वैज्ञानिक। क्योंकि ये मंदिर कलयुग की पैदाइश नहीं है, ये मंदिर को डिजाइन करना, इस मंदिर का जो पूरा आर्किटेक्ट हुआ है वो सतयुग में हुआ, तब बहुत माइंड लगता था, तब लोगों के पास सोचने समझने की शक्ति, बनाने की क्षमता बहुत बड़ी थी। इसीलिए इस मंदिर में कहते हैं, इस मंदिर के 8 अजूबे है, 9 अजूबे है, 10 अजूबे है। अरे ये जगन्नाथ जी खुद ही अजूबे है, तो इनसे जो चीज कनेक्ट हो रही है सब अजूबे है। तो ये जगन्नाथ जी की पूरी कथा थी, कुछ मंदिर के बारे में बताया। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, 4 तारीख को जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है। जगन्नाथ जी जेठ के महीने में गर्मी में जब थक जाते हैं तो स्नान करने के लिए तैयार होते हैं, और ज्यादा स्नान करते हैं तो उनको बुखार हो जाता है। फिर बुखार होता है तो 15 दिन के लिए अंदर चले जाते हैं। फिर 15 दिन अंदर जाते हैं, बुखार से ठीक होते हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत दिन से दर्शन नहीं किए, तो कहते हैं मैं बाहर निकल के सबको दर्शन दूंगा। तो पूरी लीला, गर्मी से बारिश तक, कैसे जगन्नाथ जी सबको लुभाते हैं। और क्योंकि ये मानवीय लीलाएं करते हैं, इसलिए कई लोग इनको समझ नहीं पाते हैं ना। लेकिन बहुत सुंदर है जगन्नाथ जी के दर्शन। तो आज हम थोड़े थोड़े दर्शन कर पाए, लेकिन अब आप लोग प्लान करो, और पुरी का फेस्टिवल बस अगले महीने है। आप लोग जाओ और आनंद में रहो। आई थिंक समय भी हो गया है, तो इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा, जगन्नाथ भगवान की जय, बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, सुदर्शन की जय। हरि बोल। पिताजी गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। कोई प्रश्न हो या कोई कुछ ऐड करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।
वंदना माता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत आनंद आया। आपने बहुत अच्छी तरह बताया जगन्नाथ जी के बारे में, और कुछ अलग अलग भी थोड़े से हमें टिप्स दिए, जैसे कि आपने बताया पति और पत्नी कैसे पुण्य और पाप शेयर होते हैं, और नॉलेज भी हमें काफी दी। प्रभु जी, मेरा एक ये प्रश्न है कि जो 3 वर मांगे थे इंद्रदेव जगन्नाथ जी से, उसमें जो दूसरा वर था कि मेरी कोई संतान ना हो, तो फिर आज आज तक जो राजा चले आ रहे हैं, जो चेहरा पैरा में भी झाड़ू देते हैं, तो वो किन के वंशज हैं फिर? एक्चुअली उनकी संतान नहीं हो, लेकिन उनके कुल में उनके भाई, उनका कुल तो है ना। क्योंकि कुल में क्या होता है, जैसे आप एक व्यक्ति का कुल चलता है, जैसे हमारा कुल चल रहा है, लेकिन मेरा कोई भाई है तो उसका भी कुल चलेगा ना। मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, और मेरे साथ मेरे भाई और मेरा बच्चा, उसका अलग है ना। तो ऐसे चल रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण। और प्रभु जी, एक चीज और पूछनी थी। तो यात्रा होती आ रही है जगन्नाथ जी की, तो जगन्नाथ जी ने ही बोला था कि मेरी यात्रा ऐसे होनी चाहिए, मेरी यात्रा हाँ, ऐसे हुई थी। जगन्नाथ जी ने बोला कि अब मुझे तुमने समुद्र से निकाल लिया, तो हाथ में नहीं, मेरे लिए रथ तैयार कर, रथ में बैठ के जाऊं। तो भगवान खुद चाहते हैं बैठना, तो बैठना बिठाना चाहिए। भगवान खुद रथ में, भगवान वहां से चक्र तीर्थ से स्वयं मंदिर तक जो रास्ता भगवान ने कवर किया, वो स्वयं भगवान ने कवर किया। भगवान की खुद की इच्छा थी। तो भक्त लोगों को क्या, भगवान के भक्तों की सबसे बड़ी भक्ति यही है कि भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करें। और भगवान किसी किसी से तो मांगते हैं, सबको तो देते ही है। कौन भाग्यशाली है जिससे भगवान मांगते हैं, है ना। बहुत फॉर्चुनेट, अगर आपसे भगवान कुछ मांग रहे हैं तो आपका भाग्य का वास्तव में उदय हुआ है। तो इसलिए भगवान मांग रहे हैं तो हमें देना चाहिए। ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। पूजा माता जी। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो प्रभु जी, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए हैं अभी। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया था, जो नील माधव है वो 4 भुजाओं में थे, तो उन्होंने अपने आप को ये बोला कि मैं 4 उसमें विग्रह में आऊं। हाँ, तो प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जगन्नाथ जी और बलदेव, सुभद्रा महारानी, और ये जो चक्र है उनमें आए, तो जो 3 स्थापित हुए, तो जो सुभद्रा महारानी जी है, उनका आपने क्या कारण बताया आने का? एक्चुअली भगवान ने डिसाइड किया मैं 4 उसमें आऊंगा। उसका सबसे जी बड़ा रीजन था, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि भगवान नारद जी की वचन को सार्थक करना चाहते थे। भगवान कहते हैं ना, मैं अपने भक्त के वचन को सार्थक कर दूं। भगवान अपने जी भक्त के वचन को सार्थक करना चाहते थे। और इसको आप इससे डायरेक्ट कंपेयर मत करो शंख चक्र पद्म और गदा से। लेकिन हाँ, भगवान की इच्छा है। भगवान नहीं आना चाहते 4 व्यूम में, भगवान 4 मूर्ति रूप में आना चाहते हैं। दैट इज अप टू हिम। ठीक है ना। तो भगवान को जब हमसे ग्रहण करना होता है ना, तो भगवान सुंदर लीला करते हैं। इसलिए आप देखो, आप गीता पढ़ो, गीता में भगवान कहते हैं यद करोषि यद नासी यद यद जुजोषि ददासी यद तपस्वी तू कौन थे तत्पुरुष मत अर्पण, मुझे अर्पण करो, अर्पण करो, अर्पण करो, अर्पण करो। अर्पण पता है आप किसको कर सकते हो? आप बताओ। जब कोई आपसे लीला करेगा, आपसे मांगेगा, आपके साथ रहेगा। योगी ज्ञानी लोग क्या है, भागवत कहती है तपस्विनो ज्ञान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगलम क्षेमं न विदन्ति विना यद अर्पणम तस्मे सुभद्र श्वसे नमो नमः। कह रहे तपस्विनो, आप बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लो। तपस्विनो, ज्ञान दान परा यश, बड़े बड़े दान दे दो। मनस्विनो, चाहे मन पे कंट्रोल करो, मंत्र विदा सुमंगल, चाहे आपके मंत्र में कंट्रोल हो, आप माला करते हो 32। क्षेमम ना विदंती बिना यद अर्पणम, लेकिन आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता। कब तक? मद अर्पणम, मुझे अर्पण नहीं करोगे तुम। तस्मे सुभद्र श्वसे नमो नमः। 2:4:17।
जब तक आप मुझे भगवान अर्पण लेना चाहते हैं और हम देना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ही है। When we'll make a habit to give, we'll make a habit to give. We can distribute knowledge, we can distribute food, we can distribute service, we can distribute money, when we'll make habit to give, then we'll purify as soon as possible. हम बहुत जल्दी प्योरीफाई हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान लेना चाहते हैं, लेने के लिए भगवान जगन्नाथ बनते हैं, है ना। क्या लेना चाहते हैं आपसे? आपके दर्शन, आपके दर्शन, आपके मुख की मुस्कान, और आपको देना चाहते हैं अपने दर्शन, अपनी कृपा। तो इसलिए लॉर्ड विष्णु जो है और जगन्नाथ, तभी तो बोल दिया वैष्णव मेरे 3 धाम, पूरी मायापुर वृंदावन धाम। कहते हैं ना, जय कृष्ण जय गौर जय जगन्नाथ, जय कृष्ण जय गौर जय जगन्नाथ। तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे आना है, कलयुग में मुझे आना है, स्वयं आना है, स्वयं। अवतार नहीं बनना, स्वयं आना है। कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी है। जगन्नाथ अवतार नहीं, अवतारी है। महाप्रभु अवतार नहीं, अवतारी है। बाकी नरसिंह ये सब अवतार है। तो स्वयं अवतारी और भगवान आए किसी भी फॉर्म में, महाप्रभु में लेंगे कुछ अर्पण और तर्पण, अर्पण चलता रहेगा। तो लेने के लिए भगवान अपने आप को फॉर्म में बना, आपका प्रसाद खाने के लिए बहुत ज्यादा, आपको इन्वॉल्व करने के लिए 56 भोग लगाओ मुझे। ये भगवान की कृपा है एक्चुअली, ठीक है ना। ये भगवान की सुंदर कृपा है। जब भगवान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे रिलेशन बनाना चाहते हैं, है ना। विष्णु से आप रिलेशन कम बना सकते हैं। जब गोपियों के सामने विष्णु आए, वही कृष्ण विष्णु में बन गए, गोपियों ने पल्लू कर लिया। फिर विष्णु गए, भगवान कहते हैं यार ये तो मजा ही नहीं आ रहा, छोड़ो विष्णु विष्णु, मजे करने हैं, एंजॉय करना है। एंजॉय मतलब ये भौतिक एंजॉय नहीं है, ये दिव्य आनंद है, ठीक है ना। तो भगवान को जब आपसे रेसिप्रिकेट करना होता है तो जगन्नाथ बन जाते हैं, कृष्ण बन जाते हैं, वरना तो है ही वो, ठीक है ना, ऊपर वाला ईश्वर भगवान, ठीक है। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या प्रभु जी, तो मेरी थोड़ा सा डेट इश्यू हो गया था। अभी आपने 20 सेशन में अर्धांगिनी के बारे में जो बताया था, वो प्लीज एक बार और बता दीजिए। किसके बारे में बताया था? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी के बारे, ये बड़ा लंबा विषय है एक्चुअली। स्त्री पे भागवतम का 7वें अध्याय का आई थिंक 14वां प्रभु जी जो 7वें स्कंद। फोर स्टेप आपने जो बताए थे वही बता हाँ, दीजिए बस। वो मैं बता देता हूँ, उसको डिटेल में बता थैंक यू। देता हूँ। भागवतम के जी 7वें स्कंद में भी है। अर्धांगिनी का मतलब वो है, अर्धांगिनी स्त्री को कहते हैं क्योंकि स्त्री पुरुष के आधे पुण्य का हकदार है। क्योंकि सारे अनुष्ठान जो होते हैं वो पुरुष करता है ना। आप कहीं यज्ञ में बैठते हो तो पुरुष अनुष्ठान करता है, तो स्त्री को क्या मिलेगा? स्त्री तो बेचारी कुकिंग कर रही है, सारा का सारा धन पुरुष कमा के डोनेशन देगा, पुरुष सारे अनुष्ठान करेगा। तो अर्धांगिनी क्योंकि पुरुष के साथ रहती है, पुरुष की सेवा करती है, तो पुरुष के आधे पुण्य अर्धांगिनी को मिल जाते हैं। और पुरुष क्योंकि बाहर गंदगी भी करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, तो उसके आधे पाप अर्धांगिनी को नहीं मिलते। अब इसका उल्टा, पुरुष स्त्री जब पाप करती है, स्त्री का क्या पाप होता है? स्त्री का एक ही पाप होता है कि वो व्यभिचार करती है, अलग अलग व्यभिचार करती है। तो वो अगर जब करेगी तो उसका पाप कर तो वो रही है, लेकिन पुरुष को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि पुरुष निकम्मा है, तभी वो बाहर भाग रही है। या तो पुरुष उसको उसकी टेक केयर नहीं कर रहा, उसको प्रेम नहीं दे रहा, उसको उसको वस्तुएं, उसको जो जो नीड है वो नहीं दे रहा। तो पुरुष, क्योंकि पुरुष वीक है अपने अपने सेंस में, अपने आचरण में, अपने कार्यकलापों में, तो पुरुष को उसको आधा भोगना पड़ेगा। और क्योंकि पुरुष स्त्री पुण्य करती है, वैसे तो करती नहीं, थोड़ा सा करती है, तो भगवान कहते हैं तो अपने पास ही रख, तो पुरुष को नहीं मिलता। तो ये ऐसे चलता है, पुरुष के पुण्य स्त्री को मिलते हैं, स्त्री के पुण्य जो पर्सनली करती है पुरुष को नहीं मिलते, और पुरुष का पाप स्त्री को नहीं मिलता। लेकिन स्त्री अगर गलती से पाप करती है तो पुरुष को मिलता है। इसलिए अगर कोई स्त्री गलत भी है, गलत कार्य करती है, तो भी पुरुष को पाप मिलता है, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि
कि जैसे 3 प्रकार से हम भगवान से इच्छा करते हैं। जैसे आपने बताया कि हम जैसे प्रभुपाद की इच्छा तो भगवान की प्रसन्नता थी, लेकिन हम लोगों की इच्छा रहती है कि जैसे हमारी हेल्थ इश्यूज हैं तो हम भगवान से प्रे करते हैं भगवान ठीक हो जाए, घर में कुछ इश्यूज हैं, घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम हर चीज के लिए भगवान के पास जाते हैं, भगवान से ही मांगते हैं। तो प्रभु जी इसके लिए जैसे आपने बताया कि हमारी इच्छा यही रहनी चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कुछ सेवा करें और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मतलब कुछ मांगे नहीं उनसे। तो प्रभु जी भौतिक जीवन में तो बहुत सारे कष्ट हैं लाइफ में, तो इंसान किस प्रकार से मतलब अगर भक्त फिर किसके पास जाएगा भगवान से नहीं मांगेगा तो मेरे को कुछ ये वाला बस थोड़ा डाउट लगा, प्लीज बताइए। राधा गोविंद महाराज एक लेक्चर कर रहे थे बिहार में, तो उनसे किसी ने प्रश्न पूछा। राधा गोविंद महाराज कहते हैं सबसे अच्छा है किसी से मांगना तो भगवान से मांगो। लेकिन आप एक बात समझो, आपको आपको आपके कर्मों का मिल रहा है, आप समझ रहे हो? भगवान आपको कर्मों का दे रहे हैं। आप कह रहे हो प्रभु आप मेरे कर्मों का मत दो और अच्छा दो। भगवान कहेंगे ठीक है। भगवान जो प्रेम करते हैं ना, हमसे प्रेम करते हैं, और हम कर्मों के पाश में फंसे हुए हैं, कर्म बंधन में। अगर आप भगवत गीता का 4वां अध्याय 20वां श्लोक, 5वां अध्याय 12वां श्लोक, 5वां अध्याय 14वां श्लोक, ये 3 श्लोकों को आप रिलेट करोगे तो आपको गीता समझ में आ जाएगी। भगवान कहते हैं कि अपने कर्म फलों को ना आराम से सह लो, फायदे का सौदा है, ठीक है ना, फायदे का सौदा है। नहीं तो कर्म फलों के लिए किसी को दोष दोगे ना तो एक और कर्म बनेगा। नारद ब्रह्मा जी हमारे लिए एक श्लोक बोलते हैं भागवतम में, बोलते हैं क्या, तत्ते अनुकंपा सुसुमेक्षमाण भुंजाने वात्म कृतम विपाकम हृदवाग्वपुर्भि विदुनम नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे से दाय भाग। क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत्ते अनुकंपा सुसुमिक्षमाण, हमें आपकी अनुकंपा आपकी कृपा की सुसुमिक्षमाणा आशा है। आप श्लोक सुनो, यहाँ पे लिखा है ना इन्होंने, श्लोक कहाँ पे मैंने देखा था, ये रहा श्लोक है, तत्ते अनुकंपा सुसुमिक्षमाणा, हमें आपकी कृपा की आशा है, ये आपको आशा रखनी है। साथ में भुंजान एवात्म कृतपम विपाकम, भुंजान क्या होता है? आपको जो मिलता है भोग, आपका जो कर्मों का फल है, कर्म फल भुंजान, एवात्म कृतम विपाकम, और जो हमें मिल रहा है कृतम विपाकम, भोगों का फल, विपाकम उसको सह लो, और सह लो हृदवाग वपुर भी विदुनम नमस्ते, और मैं अपने हृदय से अपनी वाणी से आपको विदुनन, विदुनन मतलब अर्पण करूं, जीवते यो मुक्ति पदे से दाय भाग, और वही व्यक्ति जीवन में मुक्ति का दाय भाग है। आप भगवान से भौतिक सुख मांग रहे हो, पति ठीक मांग रहे हो, पत्नी ठीक मांग रहे हो, घर ठीक मांग रहे हो, वो तो आप सोचो कि कृष्णा देंगे ही देंगे, आपके कर्मों का है, थोड़ा बहुत आपको सहना पड़ेगा लेकिन मिलेगा। लेकिन आप भगवान का, ब्रह्मा जी का मूड समझो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमें आपको मुझको सबको आशा बना के रखनी चाहिए कि भगवान कृपा करेंगे, और हमें 2 काम करने हैं, जो हमारे कर्मों का फल है उसको सहते हुए भगवान को अर्पण करना है। तत्ते अनुकंपा सुसुमिक्षमाणा भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम, जो हमारे साथ भुंजाना है विपाकम, उसको विपाकम सह लो, और क्या करो, हृदवाग वपुर भी विदुनन नमस्ते, और सहकर भी अर्पण करो, और क्या मिलेगा, जीवते यो मुक्ति पदे से दाय भाग, आपको मुक्ति पदे से दाय भाग, आप लायबल हो जाओगे, आप इक्वली हो जाओगे। इसलिए आप ये समझो आपको भगवान कष्ट नहीं देंगे, जन्मों जन्मों से, है ना, जन्मों जन्मों प्रभु से ही, क्या है वो, जन्मों जन्मों प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, ऐसे है ना, चक्षुदान दिलोदय जन्म जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जन्मों जन्मों से हमारे हृदय में जो ज्ञान नहीं है तो भगवान हमारे हृदय में देते हैं। तो जन्मों जन्मों से जो हमको दुख मिल रहे हैं वो तो हर जन्म में मिल रहे हैं, लेकिन बहुत जन्मों के बाद भगवान भी तो मिल रहे हैं, तो उसका सुख अगर आपके दुख के ऊपर भारी पड़ रहा है तो फिर भगवान ग्रहण नहीं किए। जब नरसिंह मेहता की बीवी मर गई ना, तो भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे थे कि आपने अच्छा किया, जो आप करते हो आप अच्छा करते हो, इसमें क्या भलाई है आपको पता हो। तुकाराम की बीवी जो थी बड़ी डाडी थी, डाडी मतलब पंजाबी में खतरनाक थी।
तुकाराम कहते हैं आपने जैसे मेरे को बीवी दिया बहुत अच्छी दी है, इतना मुझे झाड़ती है कि मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आप में इंटरेस्ट है। और एक थे नामदेव जिनकी बीवी फेवरेबल थी। तो किसी की बीवी मर जाए, किसी की बीवी नॉट फेवरेबल हो और किसी की बीवी फेवरेबल हो। नामदेव की बीवी कैसी थी, कहती थी भजन कर लो, मुझ में क्यों इंटरेस्ट लगाते हो, भगवान को नहीं प्राप्त करना। तो ऐसी बीवी हो तो भी भगवान मिल जाते हैं, बीवी मर जाए तो भी भगवान मिल जाते हैं, और बीवी तुकाराम जैसी खतरनाक हो तो भी भगवान मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये भौतिक जो भी आपके जीवन में है, ये आपके कर्मों का फल है। अगर आप इसमें हस्तक्षेप करोगे तो कोई बात नहीं, आपके कर्मों का फल ये ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा। इसलिए जो सही साधु है, सही संत है, और वो यही इंस्ट्रक्शन देता है कि इसको सहो, थोड़ा बहुत सहो। अगर नहीं सहा जा रहा तो भगवान से बोलो नहीं सहा जा रहा, आप मुझे शक्ति दो। भगवान अपने भक्तों को जितना कष्ट देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे ज्यादा सहने की शक्ति देते हैं, लेकिन आश्रय होना चाहिए भगवान का। अगर आपके वो गीता भागवत गुरु आश्रय नहीं है ना, तो आपको दिक्कत है। गीता भागवत गुरु आश्रय है आपके पास भक्तों का आश्रय है, आपके पास गीता भागवत के ज्ञान का आश्रय है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो कोई बात नहीं है। एक बच्चा जब पूरी साल पढ़ता है तो उसको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई भी पेपर, जो बच्चे पढ़ते नहीं है उनको टेंशन रहती है, यार आज पेपर है, आज क्या करूं, आज पेपर है। तो इसलिए अगर हमारी हम एजुकेटेड है ना, पूरे एजुकेट है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है, हमारी तो सबकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम गीता भागवत में एजुकेट नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हमको लगता है ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। ठीक है, हमारे कर्मों से हमको दुख है, हमारे कर्मों से हमको दुख है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जिस प्रकार सुख अपने आप आता है ना, लभ्यते, क्या श्लोक है न, सुखा इंद्रिया काम देते देहे योगे न देही नाम। ये सुख इंद्रियों से अपने आप मिलता है, जैसे दुख अयत्न, तो जैसे दुख भी बिना मेहनत के मिलता है। तो सुख और दुख तो आपको मेहनत से मिल रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं, आपने चूज किया आपका बेटा हो, आपको रिसीव हुआ। आपने चूज किया आपकी बेटी हो, आपको रिसीव हुआ। आपने चूज किया आपको एक घर मिले, आपको दिल्ली में घर मिले, आपको बनारस में घर मिले, आपको वाराणसी, आपको अमेरिका, आपको कहीं, आपको सिर्फ नियुक्त किया गया। जब वहां पे आपकी चॉइस नहीं चली, हाँ ये सुखम इंद्रिया देते देह योगे न देह सर्वत्र लभ्यते देवा यथा दुख अयत्नता। आपने कुछ चूज किया, कुछ चूज नहीं किया आपने। जब आप कुछ चूज कर नहीं सकते हो, भगवान क्या बोल रहे हैं, जाता सही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु 227, जाता सही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मतस्य तस्मात् अपरिहार से। तुम कुछ नहीं कर सकते, ना तुम सोचते यार, जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो शोक क्यों करते हो? तो यही मैं आपको समझाऊंगा, जब आप कुछ कर नहीं सकते हो तो शोक मत करो। आप अपनी भक्ति का स्तर और बढ़ाओ, अपने ज्ञान का स्तर और बढ़ाओ, अपनी सेवा का स्तर और बढ़ाओ, सब चीज आपको छोटी लगेगी। इस जगत का कष्ट बड़ा इसलिए है क्योंकि भगवान का सुख अभी घुसा नहीं है अंदर। भगवान का प्रचार की भावना, सेवा की भावना, और जब ज्ञान बढ़ेगा ना, तो आपको दुख लगेगा ही नहीं कुछ। इसीलिए इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमें भगवान से मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। आप बाकियों से मांगने से अच्छा भगवान से मांगो, लेकिन मांगने से अच्छा है भगवान को समझो और हम अपने मनुष्य जीवन का प्रयोजन समझो। तो आपका एक अलग वर्टिकल हो जाएगा, आपका एक अलग ट्रैक चलेगा। अभी ट्रैक में प्रॉब्लम है। अभी ट्रैक क्या है ना, अभी हमारा आध्यात्मिक ट्रैक के अंदर भौतिक लाइन बिछी हुई है, तो भौतिक लाइन है वो तो तंग करेगी। इसलिए आध्यात्मिक ट्रैक में आध्यात्मिक लाइन बिछाओ, तो आपका आध्यात्मिक ट्रैक फास्ट चलेगा। दिस इज द सीक्रेट। तो इसलिए जो आपके साथ हो रहा है, अपने कर्मों को देखो। जो नकली साधु होगा ना, वो आपको कुछ बोलेगा, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो। असली साधु बोलेगा ब्रह्मा जी की तरह तत्व अनुकंपा जो भी है, आशा के साथ रहो और भगवान कृपा करेंगे। आशा बना के रखो और क्या करो, भुंजा नेवात्म कृतम विपाकम, और जो आप भोग रहे हो उसको अपना ओके फाइन, और साथ में क्या करो, हृदवाक वपुर भी विदुदन नमस्ते, और जो भी कुछ है भगवान को अर्पण करो, सहो और अर्पण करो। कितना मुश्किल है ना, गलत लो अच्छा दो, गलत लो अच्छा दो। हमें आदत नहीं, हमें अच्छा लो गलत दो की आदत है, हमें उल्टी आदत है, इसलिए हमको दिक्कत होती है। भगवान ब्रह्मा जी ऐसा करने के लिए बोल रहे, इसलिए तो बोला गया भगवत गीता में, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कंचित यति सिद्ध है, कोई हजारों करोड़ों में मुझे कोई एक प्राप्त कर सकता। मुश्किल है लेकिन ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे दो और क्वेश्चन ले लें प्रभु जी। हाँ ले लो। याचना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, बताइए। प्रभु जी
बहुत अच्छा लेक्चर था। जगन्नाथ जी का अपीयरेंस आपने बताया। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, आपने जैसे बताया कि अर्पण करना है, सहना है और अर्पण करना है, तो अर्पण और तर्पण में क्या डिफरेंस है? अर्पण और तर्पण में क्या डिफरेंस है? तर्पण जनरली तब किया जाता है जैसे जब जब अनुष्ठान होता है तो तर्पण होता है, और जो रोज होता है वो अर्पण होता है। तो हमारे को भगवत गीता में भगवान अन्य अर्पण करने के लिए बोला है। जब अनुष्ठान होता है तो तर्पण किया जाता है, पिता की अंत्येष्टि पर तर्पण हो गया, और किसी किसी चीज में तर्पण हो गया। लेकिन अर्पण क्या है ना, भक्त अर्पण करता है ना, भक्त को अर्पण करने की आदत है। भगवान कह रहे हैं तत् तत्कुरुषु मत अर्पणम, नॉट तर्पणम। हाँ, जब अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, घर में संतों को बुलाओ तो तर्पण होता है ना। तर्पण में जी। संकल्प होता है, अहम अहम संकल्प करिष्यामि, तो संकल्प करते हैं तो तर्पण दिया जाता है। तो तर्पण अनुष्ठान के समय किया जाता है, और भगवान के भक्त को अर्पण, अपना जीवन ही भगवान को अर्पण करना चाहिए। ठीक है। जी, हरे थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, मेरा जो सीताराम माता जी ने क्वेश्चन पूछा था, मेरा वही क्वेश्चन था कि हम लोग हर चीज के लिए भगवान पे डिपेंड रहते हैं। कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, कभी बच्चे अच्छे रास्ते में चले या भक्ति में आए या अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मुझे आंसर मिल गया प्रभु जी, थैंक यू। आपको मैं बताता हूँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए हमारी बहुत ट्रैवलिंग रहती है, और हम इधर उधर रहते हैं, इधर उधर भागते हैं। मेरी बेटी बेचारी बड़ी पढ़ाई में इधर उधर भागती है लेकिन आप यकीन करो, 10th में उसके 92% आए, 91.4%। 97 आए उसके संस्कृत में, 95 आए उसके मैथ्स में। वो अपने, जब आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है ना, तो आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। तो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि आप आध्यात्म पढ़ रहे हो तो आप पढ़ाई में वीक हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कह रहे, वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ इट, लेकिन आप जब आध्यात्मिक ज्ञान दोगे ना, तो उनके पास एक स्ट्रेंथ रहेगा। उनके पास क्या रहेगा कि हाँ, भगवान मेरे को। और आपको एक बात बताओ, आप कोई भी एग्जाम दो, आज भी आप एग्जाम दो, फाइनली जो चीज भगवान उस समय आपको याद करा देना, वो पॉइंट है। आप जितना भी कर लो, मान लो आपको याद नहीं आई, तो then you'll have to remember, भगवान बताओ, भगवान बताओ। when I was a kid, I remember my early days, when I forget something to write, I क्या था, माता रानी क्या था, माता रानी, क्योंकि that time I was very focused on माता रानी। तो ऑलरेडी हमारे को अध्यात्म में रहना चाहिए, क्योंकि इसका इसका एडवांटेज क्या है, हम कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं भगवान से, हमारी व्यवहार, हमारा आचरण भगवान से कनेक्ट रहता है। तो डोंट वरी, आप कुछ भी करो, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों को आप आध्यात्म से जोड़े रखो, क्योंकि आज के टाइम में आध्यात्म से ना जुड़ना इस सिमिलरली क्राइम, सीरियसली क्राइम है, क्योंकि आपका मन दुखी रहेगा। आपको पता है, आपको केमिस्ट जो है, जो डॉक्टर है, आपके तन की तो इलाज कर सकते हैं, लेकिन मन का कैसे इलाज करेंगे? और 90% बीमारी मन से होती है। मैं ऐसे मोटे मोटे लोगों को जानता हूँ हमारे इस्कॉन में, उनको कुछ भी नहीं है, ना शुगर ना बीपी, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका मन भगवान में लगा हुआ है। जैसे हमारे सारभम प्रभु है ना, हैवी, तो नो नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज जब तक आपका मन सेटल्ड है ना, तो ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर मन सेटल नहीं है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब हम छोटे थे ना, तो हमारे दादाजी हमको पार्क लेके जाते थे। तब पार्क में योगा नहीं होती थी। सारे जो वृद्ध लोग होते थे, बूढ़े लोग, हनुमान चालीसा, राम जी की आरती करते थे, राधे राधे हरे कृष्णा बोलते थे। सब 80-100 साल जीते थे। अब आप जाओ पार्कों में, कोई कोई भगवान का नाम नहीं, सारे कपाल भाती कर रहे हैं, सब 55-60 में निकल जाते हैं। तो कपाल भाती करने वाला 55-60 में निकल रहा है, वो राधे राधे बोलने वाला ज्यादा जी रहा था। एक्चुअली हमें लगता है कि सब कुछ शरीर के स्तर पर होता है, एक्चुअली हमारा मन ठीक होगा ना, तो मन अगर हमारा हेल्दी है ना, हेल्दी वेल्दी, तो हमारा शरीर ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। शरीर इफेक्टिव मन से होता है। मन में विचार आया, हमारे नेगेटिव विचार, हमारी मसल्स वीक हुई, हार्ट की मसल्स, लेग की मसल्स, माइंड की मसल्स, फिर ब्लॉकेज आ गई, फिर स्ट्रोक आ गए। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमको अध्यात्म हमको फिक्स करता है, अध्यात्म हमको सरल करता है, विद्या विनय संपन्न, विनय करता है, सरल करता है। इसलिए ये पॉइंट आप सब लोग ध्यान रखो कि आप अपने बच्चों को, अपने आप को हमेशा अध्यात्म से कनेक्ट रखो। इट विल हेल्प यू इन फिजिकल ऑल्सो। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, आपको फिजिकल भी हेल्प देगा ये। तो भक्त को, एक अच्छे भक्त को, 16 माला करने वाले को, अगर 4 मिनट से ज्यादा समय में नींद आ रही है, वैसे तो 2 मिनट, तो वो उसका माइंड भी ठीक नहीं है। विद इन 5 मिनट सबको सोना चाहिए। आपने अपने तकिए पे सिर रखा, 5 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहे हो,
तो you are mentally ill. Within 5 minutes you'll have to sleep. बस this is a criteria that is given by भक्ति विनोद ठाकुर. Because आप में संसार घूम रहा है इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, इसलिए मन बिल्कुल शांत. हरि बोल. ठीक है. हरे कृष्णा. डोंट वरी. हरि बोल. थैंक यू सो मच प्रभु जी. आपका बहुत सुंदर कथा, इतनी सुंदर कथा के साथ साथ आपने इतने सारे ज्वेल्स दिए एज प्रिंसिपल्स टू अस. तो बहुत वी आर सो थैंकफुल टू यू फ्रॉम द हार्ट. और आगे भी आप प्लीज आते रहिए, हम आपको इनवाइट करेंगे रेगुलरली. Thank you. थैंक यू सो वेरी मच. Thank you very much for inviting me and for divine service. All glories to all Vaishnavas. All glories to Srila Prabhupada. Hari Bol. हरि आप बोल. सब भक्तों की जय. हरे कृष्ण. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. इसके प्रवेश प्रभु जी की जय. थैंक यू सो मच प्रभु जी. जय जगन्नाथ. हरे कृष्णा प्रभु जी. धन्यवाद प्रणाम. तो कल हम सब लोग मिलेंगे सेम टाइम 11:30 बजे कीर्तन, 12 बजे से 1 बजे तक क्लास रहेगी. और हम जगन्नाथ जी की नई अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ जगन्नाथ की सीरीज शुरू करेंगे एवरी थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और लिंक यही सेम लिंक है, आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. दंडवत प्रणाम. प्रणाम. श्रीला प्रभुपाद. हरे कृष्ण माता जी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी. दंडवत प्रणाम. सबको कोटि कोटि हरे प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे दंडवत प्रणाम. कृष्णा. हरे कृष्णा. वेदांश प्रभु. कल मिलते